गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम् यद्रपादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च मरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कारणिकारान् विभ्रदासा कनककपिशं वैजन्ती च मालाम् रन्ध्राण वेणोर्धर शुद्धया पूरयन् गोवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्
त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा मेरी राखियो शिवनंदी के असवार वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वंदे शिवं शङ्करं भवानी शङ्करो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरः निरावलम्बस्य ममावलम्बम् विपाटिता शेषविपत्कदम्बम् मदीयपापाचलपातशाम्बम् प्रवर्ततां वाची सदैव बम्बम् जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित्तचोर बोले श्री शिव महापुराण की जय, महाकाल महाराज की जय। आइए सबसे पहले हम सब भगवान शिव की वह प्यारी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं सब मिल करके। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापक ब्रह्म
वेदस्वरूप नमामि समीशान निर्वाण रूपा विभो व्यापका वेदस्वरूपा निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीया निराकारमोङ्कार मूलं तुरीया गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशा गिरा ज्ञान गोतीता मीशं गिरीशा करालं महाकाल कालं कृपाला करालं महाकाल कालं कृपाला गुणागार संसार पारं नतोऽह गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारात्रिशाकाश गौरं गम्भीरा तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरा मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरा मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरा स्फुरन्मौलिकल्लो लिनिचारुगङ्गा पुरमौलिकल्लो लीचारुगङ्गा रसद्भालभालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा सद्भालभालयो कण्ठे भुजङ्गा जलकुण्डलामृषु नेत्रं विशाला शरत्कुण्डलाम्भूषु नेत्रं विशाला रसन्नाननं नील कण्ठं दयाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश शर्मा वरं मुण्डमाला मृगाधीश शर्मा परमोदमाला प्रियं शङ्करं सर्वे नाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वं नाथं भजामि
प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेश प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेश अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाश अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाश दयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि दयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं पावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारि कलातीत कल्याण कल्पान्तकारि सदा सहस्रानन्द दाता पुरारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमधारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी भजन्ति हलो परवनराणा भजन्ति हलोगे परिवानराणा न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशा शान्ति संतापनाशा प्रसीद प्रभो शर्व भूतादिवास प्रसीद प्रभो भूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्याम् तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्याम् जरासन्मदुःखौघ आतप्यमान प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपा
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्यां तेषां शम्भु प्रसीदतु। बोले श्री शिव महापुराण की महाकाल महाराज की काल भैरव बाबा की श्री सीताराम जी भगवान की हनुमंत लला की मौली माता की नरहरेश्वर महादेव भगवान की सिद्धेश्वर नाथ भगवान की हरदेवलाल महाराज की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की शंपेश्वर महादेव भगवान की बटकेश्वर नाथ भगवान की बटकेश्वर नाथ भगवान की बाके बिहारी लाल की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की धर्म सम्राट करपात्र जी महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी कृपामयी पार्वती स्वरूपा माताएं शिव स्वरूप पिता तुल्य आदरणीय जन सम्मानीय जन युवा भाई बहन और हल्ला करने वाले छोटे छोटे भाई बहन रसिक जन श्रोता समाज दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन और हमारे नारी शक्ति स्व सहायता समूह सभी भक्तजन आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है स्वागत अभिनंदन है इस दिव्यमयी पावनमयी मंगलमयी पतितमयी श्री शिव महापुराण की कथा पर। आइए कथा में डूबने के पहले सबसे पहले हम भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। हम संकीर्तन नहीं करते ना तब तक हमारा मन एकाग्रचित्त नहीं होता है और सत्संग जब हम करते हैं तो श्रवण पुष्ट होता है, श्रवण पुष्ट होने से कीर्तन पुष्ट होता है, कीर्तन पुष्ट होने से भगवान का कृपा प्राप्त होता है। तो आइए 2 मिनट भगवान का नामोच्चारण ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप तदुपरांत कथा पर हम सब आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महादेव भगवान की ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः आइए जय हो। कालेश्वराय भोले कालेश्वराय, कालेश्वराय भोले कालेश्वराय, कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय, कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय, शिव नागेश्वराय भोले नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय, शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय, शिव भीमेश्वराय भोले भीमेश्वराय, शिव भीमेश्वराय बाबा भीमेश्वराय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः आइए जटाधराय भोले जटाधराय, शिव जटाधराय भोले जटाधराय, शिव जटाधराय बाबा जटाधराय, जटाधराय भोले जटाधराय, शिव गंगाधराय बाबा गंगाधराय, शिव गंगाधराय बाबा गंगाधराय, शिव गंगाधराय भोले गंगाधराय, शिव गंगाधराय बाबा गंगाधराय, शिव चंदाधराय भोले चंदाधराय, शिव चंदाधराय बाबा चंदाधराय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो। त्रिशूलधराय बाबा त्रिशूलधराय, शिव त्रिशूलधराय बाबा त्रिशूलधराय, शिव त्रिशूलधराय बाबा त्रिशूलधराय, शिव त्रिशूलधराय बाबा त्रिशूलधराय, शिव डमरूधराय भोले डमरूधराय, शिव डमरूधराय बाबा डमरूधराय, ओम नमः शिवाय, 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 आइए
विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय मुले महाकाल महाराज की जय हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की चिंता किस बात की। प्यारे भक्तजन, कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? नारद मोह की कथा हम सब रसपान कर रहे थे। नारद मोह की कथा। नारद जी को कल मोह हुआ था, अहंकार आया हुआ था कि मैंने काम को जीत लिया, है कि नहीं? काम को मैंने जीत लिया, ये नारद जी के अंदर अभिमान था। प्यारे भक्तजन, भगवान के पास जब भी जाओ आप, तो कभी अहंकारी बनकर के मत जाना। भगवान के पास जब भी जाओ, चाहे मंदिर जाओ, चाहे किसी तीर्थ में जाओ, चाहे किसी कथा में जाओ, तो केवल दास बन करके जाया करो। समझ रहे हो ना? क्या बन करके जाना है? दास। और दास बन करके जब जाएंगे और जब हम भक्ति करेंगे भगवान शिव की, उसकी महिमा ही कुछ अलग होती है। छोटे रहने में जो आनंद है, जो मजा है, वो बड़े रहने में नहीं है। याद रखना, जितना मजा छोटों को होता है वो बड़ों को नहीं होता। परिवार में जैसे 4 भाई, छोटे हैं तो कोई टेंशन नहीं, बड़े भाई जाएंगे जाने, बड़े जाएंगे, है कि नहीं? पद अगर छोटा है, किसी कार्य पे आप नियुक्त हो, छोटा है, अरे हमको क्या टेंशन, बॉस जाने हमारा, है कि नहीं? तो कहीं भी जाओ आप, किसी भी स्थान में जाओ, दास बन करके जब जाओगे तो उसमें कुछ आनंद ही अलग है। और शिव के सानिध्य में जब भी जाओ, शिवालय जब भी जाओ, तो हमेशा याद रखना एक दास बन करके ही जाना, कभी उनके मालिक बनने की कोशिश मत करना। समझ रहे हो ना? नारद जी के अंदर वही मोह हुआ था, वही अहंकार आया था नारद जी के अंदर। देखो, नारद जी को भगवान ने मना किया था, शिव जी ने, कि तुम नारायण के पास जाकर के जो बात मुझसे कहे हो तुम, वो बात तुम जाकर के नारायण से मत कहना, श्री हरि नारायण विष्णु से मत कहना। लेकिन शिव की बात को भी उन्होंने नहीं माना, बाबा की बात को भी नारद जी ने नहीं माना। अरे वो तो त्रिकालदर्शी हैं भोलेनाथ, उनकी बातों को भी नारद जी ने दरकिनार कर दिया। प्यारे भक्तजन, बाबा भोलेनाथ तो ऐसे देव हैं जिनकी बातों को नर क्या, नारी क्या, पशु क्या, राक्षस भी मानते हैं। भगवान शिव ऐसे देवता है जिनकी पूजा सभी करते हैं, नर हो, नारी हो, मनुष्य हो, राक्षस जाति के लोग भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप सब भी करते हो भगवान शिव की पूजा? करते हो कि नहीं करते हो? किया करो। भगवान शिव की पूजा करना बहुत जरूरी है। देखो, 5 ऐसे देव हैं हमारे जिनकी पूजा हमको नित्य करना चाहिए। 5 ऐसे देव,
पहला है गणेश, दूसरा है सूर्य, तीसरा है शिव, चौथे है विष्णु और पांचवा है देवी, जिसे पंचदेव कहा गया है। इन पांच की पूजा और पांच का ध्यान और पांच का आराधना करना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। पहले गणेश, सूर्य, शिव, विष्णु और मां दुर्गा, ये पांच देवी देवताओं का जो पूजन करना है बहुत जरूरी होता है प्यारे भक्तजन। आपको बता दूं मैं, गणेश की आराधना तो आपको नित्य करना चाहिए। घर से निकलते हो तो श्री गणेशाय नमः एक बार बोल करके गाड़ी चालू करो, कभी विघ्न नहीं आएगा, कभी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। गाड़ी में बैठे और गाड़ी जब भी घर से निकालो तो रिवर्स करके मत निकाला करो। गाड़ी स्टार्ट की, आपका मुख्य दरवाजा है तो गाड़ी सीधा निकालो। गाड़ी चालू करने के पहले कहते तो एक बार श्री गणेशाय नमः, कभी तुम्हारा गाड़ी बंद नहीं होगा बीच में, कभी पेट्रोल खत्म नहीं होगा। पेट्रोल थोड़ा भी रहेगा तो तुमको मंजिल तक पहुंचा देगा वो, समझ रहे हो ना। लेकिन सबसे पहले गणेश जी की आराधना किया करो, श्री गणेशाय नमः कह करके ही अपने वाहन को आप प्रारंभ किया करो, चालू किया करो। रही बात सूर्य की, सूर्य की आराधना तो सबको करना चाहिए, ठीक है। भगवान सूर्य की आराधना सभी भक्तों को करना चाहिए। सूर्य ऐसे देव हैं जो बुद्धि के स्वामी हैं। सूर्य जी को जल आप लोग कितने लोग देते हो? हमारी सोना बेटिया देती है जल, अच्छा ठीक। प्यारे भक्तजन, भगवान सूर्य को अर्घ तो सबको देना चाहिए, छोटे हो चाहे बड़े हो। स्नान के बाद बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान सूर्य हमें ताप दे रहे हैं और भगवान सूर्य हमको जब ताप दे रहे हैं, उनकी रोशनी हमें प्राप्त हो रही है, तो हमारे ऊपर एक कर्ज होता है। भगवान सूर्य हमसे केवल यही आशा करते हैं कि एक लोटा जल हमको अर्घ प्रदान करे। और सूर्य को जब जल अर्घ करो या शिव को जल अर्पण करो तो हमेशा टोटी वाला लोटा ही उपयोग किया करो, जिसे आप लोग साधारण भाषा में कहते हैं गंगा सागर। समझ रहे हैं? गंगा सागर। आज बड़े दूर दूर से भक्त पधारे हुए, बड़ा आनंद आ रहा है। आज अभनपुर से हमारे गुलशन सोनी प्रिय शिष्य पधारे हुए हैं। मंदिर से श्रीमती मीरा सोनी दीदी पधारी हुई है और हमारे हांडी पारा से भरत यदु जी भी पधारे हुए हैं। आप सबका स्वागत है व्यासमंच से। तो प्यारे भगवान शिव की पूजा जब करते हो तो हमेशा याद रखना, अर्घ जब आप देते हो भगवान शिव को, तो शिव को जिस लोटे पर आप जल डाल करके अर्घ देते हो, कई बार क्या होता है देखना, ध्यान से गौर करना मेरी बात को। लोटे में जब आप जल डालते हो भगवान सूर्य में, आपका आंख बंद के बार आप भाव में होते हैं और भाव में आकर के जब आपका आंख बंद रहता है, आप भगवान को अर्घ देते हो। और अर्घ जब देते हो आप, उसमें आपका आंख बंद होता है, कई बार आप देखना लोटे की जल खत्म हो जाता है, होता है या धार टूट जाता है किसी कारण। आप समझते हैं कि मैं जल डाल रही हूं, लेकिन जल का धार टूट जाता है, रुक जाता है। लेकिन जब धार टूट जाता है तो हमको शिव अभिषेक का फल प्राप्त नहीं हो पाता। शिव जी का हम अभिषेक करते हैं तो शिव अभिषेक का फल हमको नहीं मिल पाता। इस कारण से जब भी भगवान शिव को जब जल अर्घ करो, आप शिव को जब जल दो या सूर्य को जल दो, तो टोटी जिस लोटे में ऐसा लंबा, जैसे चाय का केटली देखे हो ना, ऐसा लंबा टोटी निकला हुआ होता है, उसी लोटे का प्रयोग किया करो। उसमें क्या होता है, जब आप जल अर्घ करते हो तो उसमें धार टूटता नहीं है, जिसे अर्घ लोटा कहा जाता है शास्त्र में, धर्म में। और ऐसा आप लोग, कई लोग उसको गंगा सागर लोटा भी कहते हैं, मार्केट में मिलती है। आप इस लोटा को ही खरीदे और उसी में ही आप जल को आप क्या करें, भगवान को अर्घ दें। शिव को जब जल अर्घ करो आप, तो हमेशा याद रखना बैठ करके ही जल चढ़ाना। हमेशा आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। सूर्य नारायण को जब आप जल अर्घ करो तो सूर्य को जब जल अर्घ करो तो धार को तोड़ना चाहिए, धार टूटना चाहिए।
शिव को जब जल अर्घ करो तो धार टूटना नहीं चाहिए, सूर्य को जब जल दो तो धार टूटना चाहिए। ठीक है, सूर्य को जैसे आप जल दे रहे हैं तो जल की धार को आपको थोड़ा सा रोकना है, फिर गिराना है, फिर रोकना है, फिर देना है। ये जल देने की प्रक्रिया होती है भगवान सूर्य को। आप भगवान सूर्य को अर्घ आप कहीं भी दे सकते हो, बंद कमरे में भी दे सकते हो, अपने कमरे में दे सकते हो आप, लेकिन एक चीज का ही ख्याल रखना कि हमेशा आपका मुख जो है पूर्व की ओर होना चाहिए। भगवान सूर्य जो है परिक्रमा करते रहते हैं, जब वो पर्वत के पीछे जाते हैं तब कई बार दिखाई नहीं देते, कई बार सुमेरु के पीछे जाते हैं तब वो दिखाई नहीं देते, ऐसा होता है। सूर्य नारायण को जब भी आप जल अर्घ करो तो उसमें लाल चंदन की पाउडर डाल करके भगवान को अर्घ देना। जब हम भगवान सूर्य को लाल चंदन की पाउडर डाल करके जब हम अर्घ देते हैं, समझ रहे हो ना, लाल अर्घ का पाउडर हम जब डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो बुद्धि हमारी तेज होती है। खासकर विद्यार्थियों को यह चीज करना चाहिए। अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति है, कौन है रोगी व्यक्ति, अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो एक लोटा जल आप सूर्य को जब अर्पण करते हो, सूर्य को जब जल देते हो तो उसमें एक बतासा डाल दो। बतासा देखे हो ना, दीपावली के समय पूजा करते हो आप बतासा, लक्ष्मी पूजा, तो बतासा जो होता है उस बतासा को डाल करके उसमें लाल चंदन की पाउडर डाल करके जब भगवान सूर्य को अर्घ देते हो, जो व्यक्ति रोगी होता है, जो व्यक्ति रोगी होता है, अगर वो नित्य भगवान सूर्य को बतासा डाल करके अगर पानी अर्घ दे तो उनका रोग जो है कम होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है तो लाल मिर्च जो देखे हैं आप, लाल मिर्च जो होता है ना उसकी खड़ी हुई बीज 21 बीज आप निकालो और जिस लोटे में आप अर्घ देते हो उसी लोटे में उसको डाल दो, उस बीज के दाने को, और भगवान सूर्य को अर्घ दो। तो जो आपसे कर्ज लिया है वो आपका पैसा जल्द लौटा देगा। समझ रहे हैं ना, वो आपका पैसा जल्द लौटाएगा। मिर्ची के दाने 21 नग डालिए लोटे पर और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए आप। भगवान सूर्य को अर्घ देने का जो मंत्र है वो है आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः। जब भी भगवान को आप अर्घ दीजिए, याद रखना अर्घ देने के समय जैसे तालाब में जल दे रहे हैं तो तालाब में तो पानी तालाब में ही जाएगा। जैसे आप अपने घर में पानी दे रहे हो आप भगवान को, अगर घर में अर्घ कर रहे हो आप छत में चढ़ करके तो पानी हमेशा किसी गमले में ही गिराना। अगर पानी जो है आप छत में ही डालने लगे ना तो पानी पूरा नीचे गिरेगा और आपके पैर में लगेगा तो आपको उल्टा दोष पड़ेगा। ठीक है, पानी जब भी अर्घ दो तो याद रखना कि अर्घ दिया हुआ पानी आपके पैरों में न लगे या अन्य किसी व्यक्ति के पैरों में न लगे या तो फिर नाली में ना गिरे। ठीक है, ऐसा होता है, मैंने कई जगह देखा है। समझ रहे हैं ना, कई जगह मैंने देखा है, कई लोगों को मैंने टोका भी है कि बोले आप सूर्य जी को अर्घ दे रहे हो तो वो जल नाली में नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना, तो इसका विशेष ध्यान रखो। जैसे घर अंदर पानी देना है आपको, अब कई जगह ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि बोले आप छत में नहीं जा पाते, 4 मंजिला होता है तो आपको सूर्य को कैसे अर्घ दें आप, तो एक परात रखिए थाल और एक परात पर अर्घ आप जो है परात पर जल ले लो या एक लोटा जल ले लो और एक लोटा जल लेकर के आप उस परात में ही आप अपने कमरे में ही भगवान को अर्घ दे सकते हो। लेकिन अर्घ देना ही चाहिए, अर्घ देने के लिए अर्घ वाला लोटा का ही उपयोग करना चाहिए। समझ रहे हैं ना, तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान देना पड़ता है पूजन पर। पूजन भी आप करते हैं तो पूजन का पात्र सही होना चाहिए। पूजन जब भी करते हो तो पूजन में जब आप भगवान के सामने जो घंटी बजाते हो, आपको पूजन कक्ष में घंटी किस दिशा में रखना चाहिए। पूजन आप करते हो तो पूजन करते वक्त जो है घंटी किस दिशा में होना चाहिए। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे नरहरेश्वर मंदिर के हमारे आचार्य जी भी पधारे हुए हैं। आदरणीय बाबू जी, आपका स्वागत है, आइए। और इसी बीच हमारे बीच आदरणीय चाचा जी भी पधारे हुए हैं हमारे नेहरू नगर से, आपका भी
हाँ मैं देख लिया हूँ यहाँ से आपको। आदरणीय हमारे संजय चाचा जी जो है आए हुए हैं, गुड्डा चाचा जी, आपका भी स्वागत है। ये जो खाली कुर्सी रखा है पीछे भिजवा दीजिए। स्व सहायता समूह की माताओं से निवेदन चाहूंगा कि मैं व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ये जो 4 कुर्सी रखा हुआ है कुर्सी पीछे भिजवा दीजिए। पीछे भी भक्त खड़े हुए हो बैठ जाएंगे। प्यारे भक्तजन, तो भगवान की जब पूजन करते हो आप, तो पूजन के समय दीपक कहाँ रखना चाहिए? पूजन जब करते हो तो घंटी की शोर होना चाहिए। तो याद रखना, जिस पात्र में लोटे में आप जल रखते हो आपके बाईं ओर होना चाहिए। मंदिर में जो आप या पूजन कक्ष में आप जब घंटी बजाते हो या घंटी जो रखते हो, वो घंटी हमेशा आपके दाहिने ओर होना चाहिए। ठीक है। और जब भी आप मंदिर जाते हो तो कई लोगों को मैंने देखा है कि बोले माचिस वहीं जो रखा हुआ था उसका उपयोग करते हैं, लेकिन नहीं, आपको अपने साथ एक माचिस भी साथ लेकर के जाना चाहिए। ठीक है। आप अपनी वस्तुओं का अगर उपयोग करेंगे तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप किसी से मंग करके जल डालते हो, किसी से मंग करके माचिस सुधार में मंग के जलाते हो, तो पुण्य आपका आधा उनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और अपना पुण्य व्यक्ति किसी को देना नहीं चाहता। याद रखना, अपना पुण्य जो है व्यक्ति किसी को देना नहीं चाहता। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। प्यारे भक्तजन, मंदिर जब भी जाते हैं आप पूजन करने के लिए, तो अपनी साथ अपनी सामग्रियां स्वयं साथ लेकर के जाना चाहिए। आप भी आइए आदरणीय बाबूजी। अरे आइए 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 आइए, ऐसा नहीं, आइए आइए, अरे आइए आइए आइए, ऊपर आइए आप। तो प्यारे भक्तजन, सुध जी महाराज जो है 88,000 ऋषियों को कथा बता रहे हैं। सनकादिक मुनि जो है व्यास जी को कथा सुना रहे हैं। और नंदिकेश्वर भगवान नंदी जी महाराज किनको कथा सुना रहे हैं? सनकादिक मुनियों को। इतने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। ठीक है। और यहाँ सुन रहे हो आप लोग, सुना रहे हैं महादेव। हम सुना रहे हैं कहना उचित नहीं होगा, इसमें अहंकार आ जाएगा, है कि नहीं? तो नैमिषारण्य तीर्थ पर कथा रसपान कर रहे हैं 88,000 ऋषि सुत जी के मुख से। ठीक। व्यास जी कथा सुन रहे हैं सनकादिक मुनियों से। सनकादिक मुनि सुन रहे हैं किनसे? नंदिकेश्वर महादेव से। इतने लोग शिव महापुराण की कथा को रसपान कर रहे हैं। प्यारे भक्तजन, नारद जी को कल अहंकार हुआ और नारद जी ने क्या किया? जब नारद जी हिमालय में तपस्या करने तप करने गए हुए थे गंगा के किनारे, और गंगा किनारे जब तपस्या करने गए हुए थे, कामदेव उनको जीत नहीं पाया। कामदेव हार मान गया। और कामदेव जब हार माना, कामदेव चरणों में गिर गया नारद जी के। बोले महाराज मुझे आप श्राप मत देना, मैं आपको हरा नहीं पाया। आप जीत गया, मैं हार गया। नारद जी इसी प्रमादवश, इस अहंकार को लेकर के नारद जी जो है भगवान शंकर के पास गए। और भगवान शंकर के पास जैसे गए, भगवान शंकर को अपनी पूरी काम कथा सुनाया उन्होंने। नारद जी ने जैसे पूरी काम कथा जब सुनाया, तो शंकर जी ने मना किया कि बोले आप जो बात मुझे बता रहे हो वो बात विष्णु को मत बताना। लेकिन ये माने नहीं, भगवान नारायण के पास जाकर के सारी बात बता दी है। भगवान नारायण ने सोचा कि नारद जी के अंदर जो काम, जो अहंकार का जो जड़ जगह है उसे मुझे उखाड़ना होगा। भगवान का दर्शन करके नारद जी जब जा रहे थे ना, उस समय भगवान ने अपनी माया से एक माया की नगरी निर्माण की। और माया की नगरी जब निर्माण किया भगवान ने, वहां के राजा का नाम था शीलनिधि।
और शील निधि नाम के जो राजा थे उसकी एक कन्या थे जिसका नाम था विश्वमोहिनी। और उनका स्वयंवर का जो कार्य है वो चल रहा था। कल की कथा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कई लोग कल नहीं आए थे इसलिए, ताकि कथा बारीकी से आप समझ सके। नारद जी उस नगर पर पहुंच गए। शीलनिधि राजा ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद कहा कि मेरी बिटिया की शादी है महाराज, आप थोड़ा हाथों को देख करके भविष्यवाणी करिए आप। और हाथों को देख करके जैसे भविष्यवाणी किया नारद जी ने तो क्या कहा कि बोले आपकी बेटी सब लक्षणों से युक्त है और आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, आपकी बेटी से जो शादी करेगा वो कभी युद्ध में पराजय नहीं होगा, वो अमर हो जाएगा। बोले अच्छा। नारद जी ने सोचा इसकी बेटी तो बड़ी अच्छी लक्षण वाली है, मैं ही शादी कर लूं इनसे, मैं ही इनसे विवाह कर लूं, ऐसा ही विचार आया नारद जी के मन में। अब नारद जी ठहरे ब्रह्मचारी, फिर भी मन में विकार आ गया, काम आ गया। और खुद थोड़े देर पहले क्या बोले, काम को मैंने जीता है। काम को भैया केवल भगवान कन्हैया जीते हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण जीते हैं काम को। उतनी सारी गोपियों के साथ रहते हुए भगवान के अंदर काम नहीं आया था। भगवान को इसलिए रास रासेश्वर कहा जाता है, भगवान ठाकुर जी को, बिहारी जी को। नारद जी ने सोचा कि मैं इस कन्या से शादी कैसे करूंगा, मैं इस कन्या से शादी कब करूंगा, जब मेरे पास सुंदर चेहरा होगा। मेरे पास चेहरा अच्छा नहीं है, मेरे इस चेहरे को देख करके मुझे पसंद नहीं करेगी। तो नारद जी ने क्या विचार किया कि बोले मैं जा करके भगवान नारायण से बोले उनका मुखौटा मांग लेता हूं। भगवान से उन्होंने सुंदरता मांगा, जाकर के कहा भगवान, बोले प्रभु, बोले आप अपनी सुंदरता मुझे दे दो। अगर आपसे कोई अपनी सुंदरता मांगे तो क्या आप दोगे? आपसे अगर कोई पूछ दिया कि कौन सा क्रीम लगाते हो आप लगाते हो विको टर्मरिक, बता दो कि फेयर एंड लवली, ऐसे होते हैं कि नहीं? तो अपनी सुंदरता कोई देना नहीं चाहता, लेकिन जा करके भगवान नारायण से उन्होंने कहा कि बोले प्रभु आप जो है अपनी सुंदरता मुझे प्रदान कर दो, और अपनी सुंदरता मुझे प्रदान करो। ऐसा जब कहा तो प्यारे भक्तजन भगवान नारायण ने विचार किया कि बोले नारद जी की जिसमें भलाई है मुझे वही काम करना होगा। तो भगवान ने सुंदर बंदर का मुख दे दिया। सुंदर मुख मांगा लेकिन बंदर का मुख मिले नारद को, और बंदर का मुखौटा लेकर के कहां चले आए, बंदर का मुखौटा लेकर के आके शीलनिधि राजा के यहाँ स्वयंवर में बैठ गए। और स्वयंवर में जैसे ही बैठे विश्वमोहिनी वरमाला लेकर के आई। और विश्वमोहिनी जो है माला लेकर के जब आई तो लाइन से सब बैठे हुए हैं, हमारे गले में माला डालेगी, हमारे गले में। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे बंदर का मुख लेकर के, उस पंक्ति में तो वो कन्या निहारी भी नहीं, देखी भी नहीं। दूसरे पंक्ति के लास्ट छोर में भगवान नारायण सुंदर एक राजकुमार का रूप बना करके आगे बढ़ गए। कन्या जो है गई और उसी राजकुमार को सुंदर वरमाला डाल देती है। भगवान उनका वर्ण किए और भगवान उनको लेके अंतर ध्यान हो गए तुरंत। और जैसे अंतर ध्यान हुए भगवान शिव के दो गण नारद जी के पीछे बैठे हुए थे और बार बार हंस रहे थे। बोले महाराज अपना मुख तो देखो, तुम अपना चेहरा तो देखो, तुम बड़े आए शादी करने के लिए। हंस रहे थे बार बार। जा करके नारद जी ने परात में जो जल रखा हुआ था उसमें जब झांका तब देखा कपी का चेहरा है, बंदर का चेहरा मुझे मिला हुआ है। बड़े क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के कहने लगे कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं भगवान नारायण को। मुझे बंदर का चेहरा दिया और खुद हरण करके ले गए। जा रहे थे उनको श्राप देने के लिए, श्राप देने के लिए जा रहे थे, रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी को ज्यादा ना तरसा, मैं ही प्रकट हो जाता हूँ। भगवान प्रकट हुए, बाजू में लक्ष्मी है, बाजू में वो राजकुमारी विश्वमोहिनी। देख करके बड़ा क्रोध आया और तुरंत भगवान को श्राप दे दिया। बंचो मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरु श्राप मन एहा। श्राप दे दिया, कपि आकृति तुम किन्नी धमारी, करी हसी की सहाय तुम्हारी। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं नारायण कि तुमने मुझे बंदर का चेहरा दिया है। श्राप देता हूं कि जिस नारी के लिए तुमने मुझे बंदर का चेहरा दिया है उसी नारी के लिए तुम दर दर भटकोगे। मनुष्य अवतार में तुमको जन्म लेना होगा। जिस कपि का चेहरा तुमने मुझे दिया है वही बंदर के लिए तुम्हारा मदद करेंगे, सहायता करेंगे।
भगवान ने को श्राप दे दिया और उस शिव के गणों को भी श्राप दे दिया कि तुम दोनों भी बहुत हंस रहे थे, तुम दोनों दैत्य बनोगे, राक्षस बनोगे, ऐसा श्राप दे दिया। और वही कालांतर पर दैत्य बन करके आए रावण कुंभकर्ण, नारद जी ने श्राप दिया। और नारद के श्राप के कारण ही भगवान का राम अवतार हुआ है, राम रूप में भगवान का अवतरण हुआ। भगवान ने तुरंत अपनी शक्ति से माया को खींच लिया। नारद जी के अंदर जो माया था ना, उस माया को खींच लिया भगवान, क्योंकि भगवान मायापति है। जैसे माया निकला, नारद जी पश्चाताप करने लगे, भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको श्राप दे दिया प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा नारद जी, बोले हमारी ही लीला थी। भगवान के सामने झुक करके प्रणाम करके कहे नारद जी, बोले प्रभु मैं क्या करूं बताइए, मैंने आपसे द्रोह किया। भगवान नारायण ने कहा आप मुझसे द्रोह नहीं, आपने शिव से द्रोह किया है। भगवान भोलेनाथ ने आपको मना किया था, मत जाना मत बताना नारायण, लेकिन आप मुझे बता दिया। और अब आपको शिव शतनाम का पाठ करना होगा, आपको शिव चरित्र सुनना होगा, तभी आपके अंदर का ये दोष दूर होगा, तभी कहीं जाकर के आपके मन को शांति मिलेगी। नारद जी जो है भगवान शिव की शरणागति लेकर के भगवान शिव का नाम उच्चारण करते करते अपने पिता के पास आए और अपने पिता के पास आकर के पिताजी को सारा बात बताया ब्रह्मा को। ब्रह्मा से कहा कि बोले पिताजी अब मुझे आप शिव कथा रसपान कराइए, शिव चरित्र रसपान कराइए। ब्रह्मा जी जो है सुंदर उनको शिव चरित्र रसपान कराने लगे। आइए शिव चरित्र रसपान करने के पूर्व एक बड़ा सा प्यारा शिव जी का भजन लेते हैं, तदुपरांत कथा पर हम सब जो है अग्रसर होंगे। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर। अरे थोड़ा आवाज लगाओ, आवाज तो पूरी पंडाल भरी हुई है, थोड़ा जोर से आवाज लगाइए, हर हर। भोला ला कैसे मैं मनावो रे, भोला ला भावे नहीं हाथी न घोड़ा, भोला ला भावे नहीं हाथी न घोड़ा, बैला कहानी में लावो रे, मोरे भोला नहीं माने। धा धा धिना धिक धा धिना धिक 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 धा धा धिना धिक धा धिक 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 धा धिक 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 धा धिक 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 धा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
एक साथ बोलो का भावे हाँ? अरे भाग्य कहाल मैं लाहौर अरे अरे भाग्य कहाल मैं लाहौर बोले बोला भोला ला कैसे मैं मनावो रे बोल भोला ने माने शंकर ला कैसे मैं मनावो रे बोले शंकर ने माने शंकर ला कैसे मैं मनावो रे बोल भोला ने माने भोला ना भावे नहीं हाथी ना घोड़ा भोला ला भावे नहीं हाथी न घोड़ा भोला ना भावे नहीं हाथी ना घोड़ा भोला ला भावे नहीं हाथी न घोड़ा ये हाथी ना घोड़ा जी हाथी ना घोड़ा हाथी न घोड़ा जी हाथी न घोड़ा ये हाथी ना घोड़ा जी हाथी ना घोड़ा हाथी न घोड़ा जी हाथी न घोड़ा कौन कौन सुने हुए सब भजन ला चार पांच जन मन सुने हो बाकी जन नहीं सुने हैं पांचों जन हाथ उठाओ जो सुने हैं मन चलो एक बार सब जन मिल के गाथा ये उतरा अपन अरे भोला ला भावे नहीं हाथी ना घोड़ा भोला ला भावे नहीं हाथी ना घोड़ा हाथी न घोड़ा जी हाथी न घोड़ा पाछू डार का मन कैसे करत जान जूम कर दे भैया जूम कर भैया का कैमरा ला सम्राट भैया लास्ट तक जूम करो लास्ट तक जे जे आज हाथ नहीं उठाई ताली नहीं बजाई ओकर बारे में सजा है अरे गांव गांव में तरिया और गांव गांव में कुआं ये तरिया देखा तो कुआं कौन कौन नहीं देखे सब देखे हो ना अरे गांव गांव में तरिया और गांव गांव में कुआं जे मोर भजन में ताली नहीं बजाई ओकर मोड़ में खस खस ले एला तुमन का हाथ वाला में नहीं किया ना चलो दोनों हाथ ऊपर करके हर हर भोला ला भावे नहीं हाथी ना घोड़ा ये दे भोला ला भावे नहीं हाथी ना घोड़ा हाँ हाथी न घोड़ा जी हाथी न घोड़ा ये दे अच्छा पहला निभावे घोड़ा निभावे ना हाथी निभावे त का भावे भोला ला अरे बैला कहाँ ले लेना रे अरे बैला कहाँ ले मैला रे बोले भोला ने मारे भोला ला कैसे मैं मनावो रे बोल भोला ने माने ये शंकर ला कैसे मैं मनावो रे मोर शंकर ने मारे भोला ला कैसे मैं मनावो रे बोल भोला ने माने भोला ना भावे नहीं ढोलक मजीरा भोला ला भावे नहीं ढोलक मंजीरा भोला ना भावे नहीं ढोलक मजीरा भोला ला भावे नहीं ढोलक मंजीरा ढोलक मजीरा जी ढोलक मजीरा ढोलक मंजीरा ढोलक मंजीरा ढोलक मजीरा जी ढोलक मजीरा ढोलक मंजीरा ढोलक मंजीरा भोला ला भावे नहीं ढोलक और मंजीरा
काला कदे ढोलक कौन जान दो हाँ ले बताओ हाँ बेधरे होते हैं का हिल कते ढोलक भोला ला भावे नहीं ढोलक मंजीरा धीरे धीरे कम होता आवाज ढोला ला भावे नहीं ढोलक मंजीरा ढोलक मंजीरा जी ढोलक मंजीरा तक्का भारे भोला ला कौन है मांदर किसका आउ डमरू कैसे रहते डमरू दोनों हाथ उठा करके बताओ सब ये बा अरे डमरू कहानी मैं लावो रे मारे भोला मारे कैसे मैं मनवा रे मोर भोला नहीं माने डमरू कहानी मैं लावो रे मोर भोला नहीं माने भोला कैसे मैं मनवा रे मोर भोला नहीं माने भोला नहीं माने मोरे शंकर नहीं माने भोला नहीं माने मोरे शंकर नहीं माने अरे भोला नहीं माने मोरे शंकर नहीं माने भोला नहीं माने मोरे शंकर नहीं माने शंकरला शिवजीला शंकरला शिवजीला भोला ला कैसे मैं मानो रे माने भोला कैसे मैं मनवा रे मोर भोला नहीं माने भोला ला कैसे मैं मनावो रे मोर भोला नहीं माने भोला कैसे मैं मनवा रे मोर भोला नहीं माने शंकरला कैसे मैं मनावो रे मोर शंकर नहीं माने भोला कैसे मैं मनवा रे मोर भोला नहीं माने बोल शंकर भगवान की राधे राधे प्यार से मिला दे बोलिए महाकाल महाराज की जय। चलिए हल्ला मत करिए और मेरे साथ बिल्कुल दोनों हाथ उठाइए। जिनके दो हाथ है वही हाथ उठाएंगे, ठीक है? और जिनके हाथ नहीं मत उठाना। जिनके दो हाथ है वो हाथ उठाइए, कहिए हर हर राधे राधे। तो प्यारे भक्तजन, नंदिकेश्वर भगवान जो है संकादिक मुनियों को बताने लगे कि नारद जी जो है अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा के पास आकर के ब्रह्मा से कहा कि बोले हे पिताजी अब मुझे आप शिव कथा सुनाइए, शिव चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा ने कहा हे पुत्र, शिव जी परब्रह्म परमात्मा है। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, न सूर्य न चंद्रमा न दिन न रात, तब केवल वही थे, तत्सत ब्रह्म। वे भगवान शिव निराकार ज्ञान स्वरूप अनंत परम ज्योति, आधार रहित निर्विकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी निर्विकल्प निरालंब माया शून्य भगवान शिव ही थे संसार पे, और कोई भी नहीं था। इन्हीं भाव को व्यक्त करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भी कहा है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। भगवान ने कहा है ना, मानस में तुलसीदास जी ने भी पहले वर्णन कर दिया है। जो रुद्राष्टकम का हम पाठ करते हैं शुरुआत में, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। भगवान शिव जो है इस सृष्टि के पहले ही विराजमान थे, समझ रहे हो ना, सदा शिव भगवान। उन्हीं भगवान सदा शिव ने अपने विग्रह से मूल प्रकृति अंबिका को प्रकट किया है, मां अंबिका को। पश्चात भगवान शिव ने अपने लिए काशी का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? काशी का। सबसे पहले काशी जो है भगवान शिव के त्रिशूल के आकार में बना हुआ है, और त्रिशूल की नोक में विराजमान है काशी।
दुनिया में अगर प्रलय आ जाए, लेकिन काशी में प्रलय नहीं आएगी कभी, याद रखना। क्योंकि भगवान शिव ने अपने हाथों से बनाया है काशी को, जिसको आनंद वन भी कहा जाता है। भगवान शिव उस स्थान पर अविमुक्त क्षेत्र, उस काशी पर भगवान विहार करने लगे। भगवान शिव काशी को अपने से कभी अलग नहीं किए हैं, समझ रहे हो ना। भगवान शंकर जो है काशी को कभी अपने से जुदा नहीं किए हैं, अलग नहीं किए हैं। हमेशा भगवान का वास होता है शिव जी का, कहां? काशी में। कितने लोग गए हो काशी? अच्छा, बहुत बढ़िया। काशी आप लोग गए हो तो सबसे पहले किसका दर्शन किए हो आप? गंगा मैया का। उसके बाद विश्वनाथ जी का दर्शन किए हो आप, है कि नहीं? लेकिन जब भी काशी जाओगे ना, तो 2 से 3 बातें याद रखना। काशी जब भी आप जाओ, सबसे पहले गंगा में स्नान करना। स्नान करने के बाद सबसे पहले भैरव जी का दर्शन करना, और भैरव जी का दर्शन करने के बाद में अन्नपूर्णा मैया का दर्शन करना। अन्नपूर्णा के बाद में महालक्ष्मी का दर्शन करना। उसके बाद विश्वनाथ जी का दर्शन करना, तभी तुमको दर्शन का पूर्ण फल, पूर्ण लाभ जो है प्राप्त होगा। तुम कहीं चले गए काशी, स्नान किए, जिस धर्मशाला में रुके, धर्मशाला में रुकने के बाद स्नान करने के बाद तुम चलेगा विश्वनाथ जी के दर्शन करने सीधे, तो तुमको कभी उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्यारे भक्तजन, पहले जब भी काशी जाओ, गंगा स्नान करो, गंगा दर्शन करो, भैरव जी का दर्शन करो, और भैरव जी के दर्शन के पश्चात अन्नपूर्णा और महालक्ष्मी का दर्शन करो, तब विश्वनाथ जी के मंदिर जाके दर्शन करो। ठीक है? काशी तो वो स्थान है जहां पर लोग मरने के लिए जाते हैं, समझ रहे हो ना। काशी जो है मुक्ति का धाम है काशी, जहां पर लोग मरने के नाम से ही जाते हैं। खास बोले वहीं मरेंगे काशी में। काशी में जो अगर जा करके मरता है तो स्वयं उनके पास भगवान शंकर आते हैं। काशी में जिनकी मृत्यु होती है, कान टेढ़ा हो जाता है, कानों पर आकर के मंत्र दीक्षा देते हैं भगवान। ये काशी की महत्वता है। काशी का नाम बनारस भी है, काशी भी है, जिसे आनंद वन भी कहा जाता है, समझ रहे हो ना। काशी को बनारस भी कहा जाता है, आनंद वन भी कहते हैं, अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। काशी का बहुत सा नाम है। ठीक है प्यारे भक्तजन, भगवान शिव और शिवा प्रेम पूर्वक उस काशी पर आनंद वन में विहार करने लगे। भगवान शिव ने अपने वाम भाग से, वाम भाग के 10वें अंग पर भगवान ने अमृत का सिंचन किया, और अमृत का जब सिंचन किया भगवान ने ना, तो भगवान विष्णु जी हुए प्राकट्य हो गए। बोले श्री हरिनारायण भगवान की। भगवान शिव ने कहा कि आप व्यापक हैं, इसी से आपका नाम होगा विष्णु। क्या नाम होगा? आपका नाम होगा विष्णु। भगवान श्री हरिनारायण ने 12,000 वर्षों तक तपस्या की है, और तपस्या जब किया तो भगवान नारायण जो है दीर्घ काल तक जल पर शयन करने लगे। उस समय केवल जल ही जल था और कुछ भी नहीं था, समझ रहे हो ना। नार, संस्कृत में जल को नार कहते हैं, नार। भगवान उस जल पर अयन करने लगे, इसलिए भगवान का नाम पड़ा नारायण। अयन मतलब होता है निवास, रहना, वास करना। तो भगवान वहां रहे हैं तो भगवान का नाम पड़ गया नारायण। और उसी समय ब्रह्मा के नाभि, भगवान के नाभि से, नारायण के नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, और कमल का जो पुष्प निकला उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई नाभि कमल से भगवान नारायण की, प्यारे भक्तजन, कई साल तक तो कमल के फूल के उस नाल दंड में ही भ्रमण करने लगे। पता नहीं था कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है। उनको 2 ही शब्द सुनाई दिया, तब 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 तब। ये तप शब्द जो है हम लोगों के लिए भी लागू होता है। तप को अगर आप उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाता है? पथ। पथ मतलब रास्ता। कौन सा रास्ता? घर जाने के लिए रास्ता कि ऊपर जाने के लिए रास्ता? ऊपर जाने के लिए रास्ता। कब बनेगा?
जब भगवान की कथा में बैठ करके अपने मन को आप भगवान को दोगे तब पथ बनेगा, और मुंह से भगवान का संकीर्तन करोगे। क्योंकि भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा, राम कथा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, और आपके लिए ऊपर जाने के लिए रास्ता बनता है, पथ बनता है आपके लिए। समझ रहे हो ना? तो तब करोगे तो पथ बनेगा। तब कैसे करें? दिन में 24 घंटा होता है, 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे ऑफिस का काम करो, 6 घंटा घर का काम करो, 6 घंटा ईमानदारी से भगवान का भजन करो, तब करो। और 6 घंटे जब हम भगवान की ईमानदारी से भजन करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे लिए रास्ता बनता है ऊपर जाने के लिए। ब्रह्मा जी ने तप किया, सैकड़ों वर्ष तपस्या किया ब्रह्मा जी ने, कमल नाल में विचरण करते रहे, विचरण करते रहे, विचरण करते रहे, और जब और छोर नहीं मिला तब भगवान आकाशवाणी के माध्यम से तदवाणी पुण्य तपेति परमा शुभा, ब्रह्मा जी ने 12 वर्ष कठोर तपस्या किया। तपस्या करने के बाद मालूम चला कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ। उतने में भगवान का दर्शन किया, श्याम रूप भगवान का, चक्र गदा भगवान धारण किए हैं, शंख भगवान जो है पीताम्बर धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आप कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा आप कौन है? भगवान विष्णु ने कहा वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम्हारा जन्म मेरे नाभि से कमल को जो फूल प्राकट्य हुआ है उसी से तुम्हारा जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा हे निष्पाप, मैं समस्त संसार का कारण हूं और मैं संसार का कारण हूं, तुम बुला रहे हो मुझे वत्स करके, अच्छी बात नहीं है, क्या ठीक नहीं है? भगवान विष्णु ने कहा हे वत्स, आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और तुम मेरे पुत्र हो। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि बोले मैं आपका पिता हूं, ना कि आप मेरे पिता हो। माया से, भगवान की माया से मोहित है ये ब्रह्मा जो है, और दोनों के बीच में परस्पर विवाद हो गया और भयंकर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में। भगवान विष्णु जो है महेश्वर अस्त्र धारण कर ली और ब्रह्मा जो है पाशुपात अस्त्र धारण कर ली, और दोनों में जब युद्ध होने लगा सारे देवता घबरा गए, बोले हम क्या करें। सब भगवान शिव की शरण में गए और सारे लोग जो है जाकर के भगवान शिव की शरण में गए और भगवान शिव की शरण में जाकर के निवेदन किया, प्रार्थना किया, बोले प्रभु दोनों ब्रह्म लड़ रहे हैं और आप कुछ करिए। भगवान के पास जब गए तो भगवान उन दोनों के बीच अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। भगवान अग्नि स्तंभ मतलब अग्नि का खंभा, अग्नि के स्तंभ के रूप में जब प्राकट्य हुए तब दोनों की शक्तियां उस पर डूब गई, अस्त्र शस्त्र सब उसमें डूब गया। अग्नि स्तंभ में भगवान प्रकट हुए और उसी समय प्यारे भक्तजन अग्नि स्तंभ के रूप में जब प्रकट हुए भगवान शिव, ब्रह्मा जो है और छोर का पता लगाने के लिए कहां से प्राकट्य हुए है, ऊपर चले गए हंस के रूप में। भगवान नारायण जो है शुकर के रूप में नीचे आ गए, पाताल तक चले गए, लेकिन कोई अस्तित्व पता नहीं चला कहां से इनका आगमन हुआ है। भगवान श्री हरि नारायण थक गए, हार मान गए। लेकिन ये ब्रह्मा जो है ऊपर जाते जाते जा ही रहा था कि ऊपर जाते जाते देखा कि एक पुष्प केतकी का नीचे आ रहा था। इस केतकी के पुष्प को इन्होंने कहा कि बोले तू मेरे पक्ष में झूठी गवाही दे दे, और तू झूठी गवाही देगी तो मैं तुझे पूज्यनीय बना दूंगा, चल मेरे साथ। भगवान विष्णु के पास आकर के कहा कि बोले मैंने इस अग्नि के स्तंभ का पता लगा लिया है, सबूत ये केतकी का पुष्प है, ये केतकी का फूल है और सबूत केतकी का फूल है, इससे पूछ लो तुम। भगवान श्री हरि नारायण उनकी पूजन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले आप ठीक है, पूजनीय हो गए, आप मेरे पिता बन जाओ, ठीक कोई बात नहीं, और पूजा करने लगे। उसी समय भगवान शंकर सारा चीज देख रहे थे। भगवान शंकर प्राकट्य हुए और ब्रह्मा को खूब फटकार लगाए कि तुम झूठी पूजा करवा रहे हो। भगवान को बड़ा क्रोध आया और उसी समय जब भगवान को क्रोध आया तो भगवान को जब क्रोध आया तो भगवान शिव के भ्रिकुटी से, भगवान शंकर की भ्रिकुटी से उसी समय तत्काल भैरव जी उत्पन्न हो गए और भैरव को आदेश दिया कि भैरव जा, ये ब्रह्मा का जो 5वां सिर है उसे काट दे। और ब्रह्मा का 5वां सिर जो है भैरव जी ने काट दिया और उनका सिर जैसे ही कटा, ब्रह्मा का सिर कट गया।
ब्रह्मा चरणों में झुक करके निवेदन करने लगे, प्रणाम करने लगे, क्षमा याचना करने लगे, भगवान क्षमा करो मुझे। भगवान नारायण ने भी क्षमा किया, मांगा उनसे। भगवान शिव ने कहा कि नारायण आप मेरे समतुल्य हो, आपने सत्य का साथ दिया, इसलिए आपकी जो पूजा करेगा वो सर्वथा मेरी पूजा उसे प्राप्त हो जाएगी, आपकी जो निंदा करेगा वो मेरी निंदा करेगा। आज से आप संसार के पालनहार हो। नारायण ने कहा प्रभु इस ब्रह्मा को आप क्षमा कर दो। भगवान ने पहले तो ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरा कहीं पूजा नहीं होगा भारत में, जा एक एक पुष्प तू कभी मुझे स्वीकार नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जब भगवान के चरणों में झुक करके निवेदन किया तब भगवान ने कहा, भगवान शिव का जब क्रोध शांत हुआ ना, तब भगवान ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जा, तेरा एक जगह मंदिर होगा भारत में, वो होगा पुष्कर में। कहाँ होगा? पुष्कर में। ब्रह्मा जी का एक ही जगह मंदिर है पूरे विश्व में, पुष्कर में। केतकी से कहा गया है कि तुम मुझ में चढ़ोगी तो नहीं, लेकिन तुम संसार के सभी देवी देवताओं पर तुम जो है चढ़ोगी, तुम्हारा वास होगा। लेकिन तुमसे जो रस निकलेगा, सुगंधित रस, वो मुझे प्राप्त होगा। पुष्पों के रस से इत्र बनाया जाता है और वो इत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। इत्र भगवान को बड़ा प्रिय है, समझ रहे हो ना। जैसे पुष्पों के रस में भगवान शिव को गुलाब जल बहुत प्रिय है। शिव की जब पूजा करते हो आप, तो भगवान की पूजन पर गुलाब जल अवश्य रखा करो। आप लोग गुलाब जल जरूर चढ़ाया करो भगवान के ऊपर, ठीक है। भगवान को बहुत प्रिय है गुलाब का जल, शिव जी को। अंततः सबने प्रार्थना किया, भगवान हमारी गलतियों को क्षमा कर दो। भगवान ने क्षमा किया, ब्रह्मा को क्षमा कर दिया भगवान ने, और कहा कि तुम्हारा पूरे भारत में एक जगह मंदिर होगा, वो होगा पुष्कर पे। उमा देवांगन दीदी जी पुजारी नगर से आई हुई है। अभी 2 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में इनके यहाँ बहुत बड़ी दिव्य कथा, भागवत कथा हुई थी हमारी। प्यारे भक्तजन, भगवान शिव ब्रह्मा को क्षमा कर दिए और भगवान नारायण को कहा कि आप सृष्टि के आज से पालन करता है, आपकी जो पूजन करेगा सर्वथा मेरी पूजन उसे मिल जाएगी। इसलिए एक चीज याद रखना, कभी शिव और विष्णु में कभी भेद मत करना, कभी शिव और राम में भेद मत करना, कभी राम और कृष्ण में भेद मत करना। समझ रहे हो ना, ये सब एक ही है। भगवान राम ने तो कह दिया है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोही भावा। जो तुमसे वैर करेगा वो मुझे सपने में भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, ऐसा भगवान ने पहले ही कह दिया है। शिवद्रोही मम दास कहावा, इसलिए कभी इन दोनों में तुलना मत करना। भगवान कृष्ण की पूजा करे कि शिव की पूजा करे, कि शिव की करे कि राम की करे। समझ रहे हो ना। भगवान शिव ने क्या कहा यहाँ विष्णु जी से कि जो आपकी पूजा करेगा उसे सर्वथा मेरी पूजा जो है प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया। ब्रह्मा जी का एक 5वां सिर कटा हुआ है, और 5वां सिर कटा हुआ है। भगवान शिव ने कहा भैरव तूने मेरे आदेश का पालन किया है। भय रव, भय मतलब होता है डर, रव मतलब दूर करना। जो डर को दूर करे
जिससे काल भी डरेगा, तो आज से तेरा नाम होगा काल भैरव। क्या कहा भगवान ने? आज से तेरा नाम होगा काल भैरव। काल भैरव, तुमने मेरे आदेश का पालन किया और आदेश का पालन करके तुमने ब्रह्मा का सिर काटा है, लेकिन तुमने ब्रह्मा की हत्या की है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या लगा हुआ है। प्रभु मैं कहाँ जाऊं? पांचवा सिर जो कटा, मुंडी जो कटा, वो दो भाग में विभक्त हुआ। खोपड़ी जो है, ठीक है, खोपड़ी जो है दो भाग में विभक्त हुआ। एक भाग को भगवान अपने गले में धारण कर लिए और एक भाग जो खोपड़ी था उसे भैरव को दिए। भैरव तू इसी खोपड़ी में जा, भिक्षा मांगना। इस खोपड़ी को लेकर के जाओ, तुझे भिक्षा मांगना है। भिक्षा मांगते मांगते तू मेरे वापस काशी में आएगा और काशी में तेरा वास होगा। और काशी में आकर के जो तेरा सबसे पहले दर्शन करेगा उसे मेरा दर्शन का फल प्राप्त होगा। इसलिए काशी के कोतवाल कहे गए हैं भैरव जी महाराज को, ठीक है। भैरव जी को क्या कहा गया है? काशी के कोतवाल। एक बार भैरव जी महाराज के सामने वहां पार्वती आई और पार्वती मैया जब आई तो एक कन्या का रूप बना के आई, स्त्री का रूप बना के आई। भैरव जी मां को नहीं पहचान पाए और भैरव जी जो है जब मां को नहीं पहचान पाए, उनकी सुंदरता को देखने लगे, तो मां ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरी सुंदरता को देखा है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू अपने इस स्वरूप के लिए तरसेगा, अपने इस शरीर के लिए तरसेगा, जा और तेरा जो चेहरा है, तेरा जो शरीर है वो जानवर का हो जाएगा। पार्वती मैया ने श्राप दे दिया। मां के चरणों में झुक गए भैरव जी महाराज, कहने लगे मां मेरा वो स्वरूप मुझे कब प्राप्त होगा? मां ने कहा जिस दिन कोई धर्मात्मा राजा की तू सेवा करेगा और धर्मात्मा राजा जिस दिन कह देगा कि शरीर मिल जाए तुझे, उस दिन तेरा ये स्वरूप तुझे वापस मिल जाएगा। वही भैरव जो है उज्जैन में आया और उज्जैन में आकर के राजा विक्रमादित्य, विक्रम और भैरव का नाम सुने हो ना? विक्रम बैताल का नाम सुने हो नहीं सुने हो? कहानी सुने हो ना आप लोग? राजा विक्रमादित्य, विक्रम, राजा विक्रम के पास आकर के वो बैताल के रूप में रहता था। जो विक्रम कहता था वो बैताल करता था, जो वो कहता था वो करता था, जो वो कहता, जो बैताल कहता वो विक्रम करता था। एक दिन राजा विक्रम जो है प्रसन्न होकर के उससे कहा कि बोले मांगो, क्या मांगना है, तुम्हें कुछ चाहिए? उसने कहा कि आप केवल इतना कह दो महाराज कि मेरा तेरा शरीर तुझे वापस मिल जाए। और विक्रम ने वैसे ही कहा कि तेरा स्वरूप तुझे वापस मिल जाए। तुरंत भैरव अपने स्वरूप में आके खड़ा हो गया। तुरंत भैरव जो है अपने स्वरूप में आकर के खड़ा हो गया। और भैरव जो है जब अपने स्वरूप में आकर के खड़ा हो गया तो प्यारे भक्तजन, अब काल भैरव जो है वापस दो मंदिर एक स्थान पे नहीं हो सकते, इसलिए एक मंदिर जो है काल भैरव का उज्जैन में। कहाँ है? उज्जैन में एक मंदिर, और एक मंदिर जो है उनका काशी में है। विक्रम बैताल की जो कथा सुनते हो ना, राजा विक्रमादित्य, हमारे संवत को भी विक्रम संवत कहा जाता है, विक्रम संवत ऐसा। तो उज्जैन भी आप जाओगे तो उज्जैन में भी भैरव जी का दर्शन होगा आपको, लेकिन उज्जैन में जब जाते हो तो पहले काल भैरव का दर्शन पहले किया करो। और काल भैरव का जब दर्शन होगा तभी तुमको महाकाल का दर्शन करोगे तो पूर्ण फल प्राप्त होगा, ठीक है। सीधे महाकाल का दर्शन ना किया करो, पहले काल भैरव का दर्शन किया करो और उसके पश्चात भगवान भूत भावन का दर्शन किया करो, ठीक है। भैरव जी को मदिरा चढ़ाया जाता है। आज भी ऐसा प्रमाण है, कई वैज्ञानिक आके परीक्षण करके चले गए उज्जैन में, काशी में भी चढ़ता है। मदिरा चढ़ाए और मदिरा चढ़ाने के बाद वो कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चला, वो पीते हैं मदिरा। भैरव बाबा जो है, समझ रहे हो ना, मदिरा का पान करते हैं भैरव जी महाराज। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, काल भैरव का नाम लेने से दुश्मनों को भी सोचना पड़ता है। जो दुश्मन जो होते हैं ना, उनको भी सोचना पड़ता है काल भैरव का जब नाम लिया जाता है तो, क्योंकि कालों के काल भगवान शिव ने उनको नाम दिया काल भैरव। काल भी तुमसे डरेगा भैरव। भैरव जी की तस्वीर अपने घर में आप पश्चिम द्वार पे या दक्षिण पर लगाइए और रोज सरसों के तेल का दीपक लगाइए आप,
आपके घर में कभी दुष्टों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर आपके शत्रु बहुत हैं, शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप किसी भी दिन अष्टमी में, समझ रहे हैं ना, किसी भी दिन आप जो है अष्टमी के दिन आप जो है काल भैरव की तस्वीर के सामने सरसों का दीपक लगाइए और अष्टमी के दिन प्रार्थना करिए काल भैरव से। और प्रार्थना जब करेंगे तो कभी आपका कोई दुश्मन आप पर राज नहीं कर पाएगा। काल भैरवाष्टक एक मंत्र आता है, आप उस पुस्तक को खरीद सकते हैं, उसका आप नित्य पाठ करिए। काल भैरव जी जब पूजन करेंगे तो कोई दुर्घटना नहीं होती, हमें बीमारियों से भी हमको राहत मिलती है काल भैरव जी का नाम लेने से। समझ रहे हैं ना आप। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। ये स्तुति है उनकी। भानुकोटि भास्वरम भवाब्दितारकम परम नीलकंठमिव चितार्थदायकम त्रिलोचनम काल कालवम मुजा क्षमाशूलम अक्षरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। काशिका पुराधिनाथ, जो काशी के नाथ हैं, जिनके दर्शन के बिना भगवान का दर्शन नहीं हो पाता, वो है काल भैरव। तो जब भी आप काशी जाओगे तो सबसे पहले काल भैरव जी का दर्शन जरूर करना। उसके बाद ही आप महालक्ष्मी अन्नपूर्णा का दर्शन करना, तब आप विश्वनाथ जी का दर्शन करना। ये दर्शन का नियम होता है, समझ रहे हो। भगवान सुंदर कैलाश पर विराजमान है और सबसे पहले भगवान ने कहा कि जो अग्नि ज्योतिर्लिंग जो प्रागट्य हुई है, आज से वो ज्योति लिंग के रूप में इसकी पूजन होगी। और उसी दिन से लिंग पूजा जो है प्रारंभ हुई है संसार पर। समझ रहे हो ना। सबसे पहले शिवलिंग पर जल किसने डाला संसार में? सबसे पहले संसार में शिवलिंग की अगर कोई पूजा किया है तो वो किया है भगवान विष्णु जी ने, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलकर के सबसे पहले भगवान शिवलिंग की पूजा इन्होंने किया है। भगवान नारायण अपने हाथों की अंजलि बनाए हुए हैं, और ब्रह्मा जी जो है जल ला ला करके उनके हाथों पर डालते गए हैं, और भगवान शिव का अभिषेक किया है भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने। संसार में सबसे पहले शिवलिंग की पूजा अगर किसी ने किया है तो किसने? ब्रह्मा और विष्णु ने। प्यारे भक्तजन, उस दिन से लिंग पूजन जो है प्रारंभ हुआ है। सौनक जी महाराज पूछने लगे सुख जी महाराज से कि बोले प्रभु, लिंग पूजन का वर्णन क्या है, ये मुझे बताइए। लिंग पूजन के लिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को भिन्न भिन्न धातुओं का लिंग बनाने का आदेश दिया। इंद्र जो है कौन से लिंग की पूजा करता है? पद्मराग से बनी लिंग की पूजा करता है इंद्र जो है। कुबेर जो है इसकी पूजा करता है। कुबेर जो है स्वर्ण से बने हुए लिंग की पूजा करता है, स्वर्ण लिंग। और धर्मराज जो है शिवलिंग की अगर पूजा करते हैं यमराज धर्मराज, तो धर्मराज जो है पीत वर्ण पुखराज से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। वरुण देव जो है पूजा करते हैं तो वो कौन सी पूजा करते हैं? श्याम वर्ण से बनी। भगवान विष्णु इंद्र नीलमणि से बनी लिंग की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी भी पूजा करती है भगवान शिव की, तो कौन सी लिंग की पूजा करती है? तो स्फटिक लिंग। और जिनके घर में स्फटिक का बना हुआ शिवलिंग होता है उसके घर पर सदैव लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी सदैव किसकी पूजा करती है? स्फटिक शिवलिंग का पूजा करते हैं। इसलिए घर पर अगर आपके घर पर लक्ष्मी नहीं टिकती है, लक्ष्मी का वास चाहिए, तो स्फटिक शिवलिंग को आप लाएं और स्फटिक शिवलिंग को ला करके आप रखें, उसकी नित्य पूजा करें। कौन से शिवलिंग? स्फटिक शिवलिंग। ब्रह्मा जी जो है स्वर्ण की शिवलिंग की पूजन करते हैं। ब्रह्माणी रत्नमय लिंग की पूजन करती है। अश्वनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजन करते हैं। माँ दुर्गा जो है मक्खन से शिवलिंग बना के पूजा करती है। मक्खन से भी शिवलिंग बनता है और मक्खन भी भगवान के अभिषेक में शामिल होता है, याद रखना। भगवान शिव को जब अभिषेक पूजा करते हो ना तो उस पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, गन्ने का रस, मक्खन, ये आदि आदि चढ़ता है। ये भगवान को, भगवान शिव की प्रिय वस्तु है मक्खन। मक्खन जब घर में होता तो उससे भी भगवान शिव का अभिषेक किया करो, मक्खन से आप। ठीक? हाँ,
एक ने खाया है और एक स्नान किया है। हाँ? समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, शिवलिंग के स्थूल और सूक्ष्म ऐसे दो रूप होते हैं, और जिसको शिव के निराकार रूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं होती। मूर्ति पूजा ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी है, और जिस सीढ़ी जैसे एक सीढ़ी पर पैर रखे बिना दूसरे सीढ़ी पर हम प्रवेश नहीं कर सकते, वैसे ही प्रतिमा पूजा के बिना निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति असंभव होती है। प्यारे सुत जी महाराज बताने लगे कि अगर भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे तो गंध चंदन आदि जो है व्यर्थ हो जाएंगे। गंध चंदन पुष्पादि किमर्थ प्रतिमाम विना, इसलिए पूजा करना भी आवश्यकता है, मूर्ति पूजन भी जरूरी है। यावत् गृहाश्रमे तिष्ठित तवदाकार पूजनम कुर्यात् श्रेष्ठस्य सुप्रत्या सुरेषु खलु पंचसु, अर्थात जब तक मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे तब तक उन्हें मूर्ति पूजन करना चाहिए। गणेश की पूजन, सूर्य की पूजन, शिव की पूजन, विष्णु की और दुर्गा की पूजन करे। पूजन करोगे तभी पूजन की सामग्रियां जो है उपयोग में आए। पूजन की सामग्रियां कौन कौन सी वस्तु भगवान शिव पर चढ़ती है, पूजन की वस्तुएं क्या क्या है। प्यारे भक्तजन देखो, सुगंधित गंध पुष्प आदि जो प्रकृति से उत्पन्न है उन्हें भगवान पर हमें अर्पण करना चाहिए। जैसे शिव जी की आप पूजा करते हो, शिवलिंग की जब पूजा करते हो आप, तो जो बिल्वपत्र चढ़ाते हो आप, बिल्वपत्र की उत्पत्ति कहां से हुई है ये कल बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। बिल्वपत्र चढ़ाने से क्या होता है भगवान शंकर पर? बिल्वपत्र चढ़ाने से अगर हम कितना चढ़ाए भगवान पर, बिल्वपत्र जो होता है ना उसका दाया भाग विष्णु जी होते हैं, बाया भाग जो है शंकर, बाया भाग ब्रह्मा होता है, और बीच वाली जो पत्ती होती है ना वो स्वयं भगवान शिव जी होते हैं। 3 पत्तियां होती है बेलपत्र पे, ये 3 पत्तियां देख रहे हैं ना। अब दाया भाग जो है ये विष्णु जी है, और बाया भाग जो है ब्रह्मा है, और ये बीच वाली जो पत्ती है ये कौन है? ये स्वयं भगवान शंकर है। 1 लाख मात्रा में जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान पर, मन में संकल्प कर लो भगवान 1 लाख एक साथ तो नहीं चढ़ा सकते। जब तक जीवन है तब तक हम बिल्कुल बेलपत्र चढ़ाएंगे, ऐसा मन में संकल्प करो। और जिस दिन 1 लाख बिल्वपत्र आप भगवान शंकर पर चढ़ा दोगे, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएगा, और लक्ष्मी आपके साथ चलेगी। जिस दिन 1 लाख बेलपत्र आप भगवान पर चढ़ाते हैं। देखो महामृत्युंजय जब भगवान के ओम शब्द से निकला हुआ है, ओम से पंचाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से गायत्री, त्रिपदा गायत्री, और त्रिपदा गायत्री से वेद का प्राकट्य हुआ है। महामृत्युंजय मंत्र जब आप 5 लाख पूर्ण कर लेते हैं तब भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है आपको, प्रत्यक्ष। 2 लाख मंत्र जब करने से पूर्व जन्म की सब बातें स्मरण हो जाती है। 2 लाख मंत्र जाप करने से महामृत्युंजय का, समझ रहे हो ना। महामृत्युंजय मंत्र को माइक पर नहीं बताया जा सकता, इसे आप जीवनाशय में आके हमसे पूछ सकते हैं। तो 2 लाख मंत्र जो है जब ये पूर्ण हो जाता है, तो 2 लाख मंत्र जो है जब पूर्ण हो जाता है तो पूर्व की सारी बातें याद हो जाती है। 3 लाख मंत्र जाप करने पर पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, और अनन्य और जाप करते हो तो काम्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जिन्हें संसार से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो 1 लाख दर्भों द्वारा भगवान की पूजा करके, दर्भ मतलब दुर्वा, दुर्वा जो होती है उसे कैसे तोड़ना चाहिए? कई लोगों को मैंने देखा है दुर्वा, दूबी तोड़ने जब जाते हैं तो पूरा जड़ से उखाड़ लेते हैं दूबी को। दूबी को कभी जड़ से मत उखाड़ना, दूबी जड़ से जब उखड़ता है तो वंश नाश होता है। दूबी जो होता है उसके अग्रभाग को तोड़ा करो आप, दूबी जो होता है उसके अग्रभाग को तोड़ करके ही चढ़ाना चाहिए 1 लाख की मात्रा में। जो 1 लाख मात्रा में दूबी चढ़ा देता है तो ये मान करके चलो कि भगवान उनकी मोक्ष
का रास्ता दे देते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। जो 1 लाख मात्रा में भगवान पर दूबी चढ़ाता है। दूबी भगवान को बड़ा प्रिय होता है। दूबी कहाँ कहाँ नहीं चढ़ता। दूबी भगवान गणेश पर चढ़ता है, गणेश को प्रिय है। शिव पे चढ़ता है, भगवान नारायण में चढ़ता है। लेकिन माँ दुर्गा में दूबी नहीं चढ़ता है। याद रखना, दुर्गा जी की जब पूजा करते हो तो दूबी से स्नान मत किया करो। लाल फूल रखा करो और लाल फूल से आप स्नान किया करो। दूबी जो है माँ दुर्गा को नहीं चढ़ता। ठीक है प्यारे भक्तजन, जिनके पुत्र नहीं है, अगर वो 1 लाख धतूरा से, लाल डंठल वाला धतूरा से अगर पूजा करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। अलसी के फूल से अगर हम शिव की पूजन करें, अलसी का फूल देखे हो ना, अलसी के फूल से अगर हम भगवान की पूजन करते हैं तो विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो समी के पत्तों से आप पूजा करते हो, भगवान समी आप चढ़ाते हो। समी के पत्र चढ़ाने से क्या होता है, कोई बताएगा? क्यों चढ़ाते हो आप समी के पत्र, ये बताओ। समी के पत्र आप जब चढ़ाते हो तो आपको समी के पत्र चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितने मात्रा में आप समी का पत्र चढ़ाओगे भगवान शिव पर, और समी का पत्ता ऐसा नहीं है कि आज टूट गया उसे आप नहीं चढ़ाओगे, ऐसा नहीं। समी का पत्र अगर सूख भी जाता है फिर भी आप उसे शिव जी पर चढ़ा सकते हो। समझ रहे हो ना, फिर भी आप उसे चढ़ा सकते हो भगवान शिव के ऊपर। और समी का पत्र तो बिल्कुल चढ़ाना चाहिए। समी के पत्ता को जब भी तोड़ते हो तो नाखून स्पर्श नहीं होना चाहिए, और उसको बिल्कुल पेड़ से ऐसा छील के मत तोड़ा करो। समी के पत्तों को एक एक पत्तों को निकाल निकाल के तोड़ा करो। शमी के पत्र के अगर पेड़ आप रखे हो घर में, अधिकांश मैं देखता हूँ सबके घर में शमी का एक गमला होता है, लेकिन शमी के जो पत्ता है उसे मुख्य दरवाजे में कभी मत लगाना, क्योंकि उसमें कांटे होती है और कांटे वाले वस्तुओं को घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। आप उसको घर के उत्तर दिशा पर रखो। उत्तर दिशा में शमी का पौधा जो है होना चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठा के कहो सभी हर हर। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आइए, बड़ा प्यारा भजन भगवान शिव का, फिर कथा में आगे प्रवेश करते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाह वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायसा बड़ा अवतार तू, बड़ा है तेरा दायसा बड़ा अवतार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू।
में खजाना कुबेर का, चुटकी बबूत में खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। जय हो। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं किया है हमें क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं किया है हमें क्या प्रमाण दे। बसे गए त्रिलोक शंभो तेरे दान से, बसे लोग सब तेरे दान से, बसे गए त्रिलोक शंभो तेरे दान से, बसे गए त्रिलोक सब तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार 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 तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बोले महादेव भगवान की हर हर। तो प्यारे भक्तजन, भगवान शिव की पूजन और क्या चीज शामिल होते हैं भगवान शिव की पूजन पर? देखो, भगवान शिव की पूजन पर अलसी के पत्तों को भी शामिल किया जाता है। अलसी के पत्ते, अलसी के फूलों से जो भगवान शिव की पूजन करता है तो भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं। चमेली के पुष्प अगर आप चढ़ाएं, वाहन से संबंधित समस्या है, बोले वाहन चलता नहीं है महाराज जी, बड़ा गाड़ी है घर पर, वाहन बिगड़ रही है, खराब हो रही है, तो आप चमेली के पुष्प से भगवान शिव की पूजन करें। प्यारे, जूही का फूल अगर मिल जाए, जूही के फूल अगर हम चढ़ाते हैं तो कभी हमारे घर में अन्न की कमी नहीं होती है, याद रखना। हर श्रृंगार के पुष्पों से फल अगर हम चढ़ाते हैं भगवान शिव को तो सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। राई का जो फूल होता है ना, वो भी भगवान शिव पे चढ़ता है। राई का फूल अगर हम भगवान शिव पे चढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है? शत्रुओं की पराजय होती है राई के पुष्प चढ़ाने से। ये भगवान शिव की पूजन पर शामिल विविध प्रकार के औषधियां, पत्तियां, पुष्प है। ब्रह्मा जी बताने लगे नारद जी को कथा। सबसे पहले सृष्टि विस्तार के बारे में जब पूछने लगे, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई प्रभु, ये मुझे जानना है। तो प्यारे, ब्रह्मा जी ने बताया कि सबसे पहले मैंने 4 अपने पुत्रों को, मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन इन्होंने सृष्टि विस्तार में मेरा सहयोग प्रदान नहीं किया। ब्रह्मा जी कहने लगे सृष्टि विस्तार में मेरा सहयोग प्रदान नहीं किया, इसलिए मुझे जब गुस्सा आया तो मेरी भृगुटी से भगवान रुद्र का आगमन हुआ।
सदाशिव अलग हैं और रुद्र अलग है, याद रखना। भगवान रुद्र का आगमन हुआ और रुद्र का जब आगमन हुआ तो भगवान रुद्र जैसे संसार में आए तो उनको कार्य दिया कि आप संसार का संहार करने वाले बनोगे। समझ रहे हो ना? ब्रह्मा जी ने आगे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद आदि को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। छाया, करदम, संकल्प, धर्म, इन सब का आगमन हुआ। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी के शरीर के दो हिस्से हुए। दक्षिण भाग से मनु जी का आगमन हुआ और वाम भाग से शत्रुपा जी का जन्म हुआ। देखो हम सब जो है मनु और शत्रुपा के संतान हैं। किनके संतान हैं? मनु और शत्रुपा जी के संतान हैं। मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तान पाद। प्यारे, नारद जी ने पूछा भगवान से, बोले प्रभु भगवान शिव से कुबेर जी की मित्रता कैसी हुई? ये मुझे जानना है, कुबेर जी की मित्रता उनसे कैसी हुई? कुबेर की पूजा आप लोग करते हैं ना? कब करते हो कुबेर जी की पूजा? दीपावली में? दीपावली के में कि दीपावली के पहले? दीपावली में। क्या होता है कुबेर जी की पूजा करने से? बोलो, क्या होता है कुबेर जी की पूजा करने से? धन की प्राप्ति होती है ना? कुबेर जी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। लेकिन कुबेर जी किनकी पूजा करते हैं? कुबेर जी किसकी पूजा करते हैं? बोलो। कुबेर जी पूजा करते हैं भगवान शिव की। और अगर हम भगवान शिव की पूजा न करें तो हमें कुबेर की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें कुबेर जी की पूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुबेर स्वयं भगवान शिव की आराधना करता है। और अगर हम सीधे भगवान शिव की आराधना किए, अगर हम भगवान शिव की वंदना किए तो कुबेर की कृपा यूं ही प्राप्त हो जाएगी। याद रखना, कुबेर जी की कृपा हम पर यूं ही हो जाएगा अगर हम उनकी पूजा करते हैं। किनकी? जो कालों के काल हैं, जो महाकाल हैं, भगवान शिव, भगवान सच्चिदानंद, जो संसार के संहार करता है। समझ रहे हो ना? इनकी पूजा करने हैं। ये जो बैठे हैं भगवान महादेव, भूत भावन, भूतेश्वर, आप इनकी पूजा करो। ब्रह्मा जी बताने लगे नारद जी, काम्पिल्य नाम का एक नगर था और काम्पिल्य नाम के नगर में एक यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण देवता रहते थे। कौन रहते थे? जोर से बोलो। यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे। यज्ञदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे उनका एक सुपुत्र था जिनका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि यज्ञदत्त ब्राह्मण देवता जो है पूजा पाठ कराने जाते थे। जो द्रव्य, जो दक्षिणा मिलती थी उसे लाते थे घर पर और उन्हीं से उनका जीवन चलता था। लेकिन यज्ञदत्त का जो बेटा था गुणनिधि, वो गलत संगति पर पड़ गया। एक पुत्र था ना, इसलिए एक पुत्र होने पर ज्यादा लाड प्यार करना कभी कभी घातक हो जाता है। तो एक पुत्र अगर है तो उनको थोड़ा डांट भी लगाना जरूरी है बीच बीच में। और बीच बीच में जब डांट लगाओगे तभी वो बालक जो है तुम्हारी बातों को मानेगा, सुनेगा। देखो घर में अगर माँ बाप है तो माँ बाप का परम कर्तव्य होता है कि आप जो है अपने बच्चों को डांट लगाएं। देखो आज क्या होता है, हम अपने बच्चों को सारा चीज सिखाते हैं। कई कई घर में जाओ, बोले पंडित जी हमारा बच्चा गायत्री मंत्र बोलता है, गायत्री मंत्र बोल के सुनाते हैं बच्चे। वो तो सब ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात आप अपने बच्चों को सेवा करना सिखाओ। समझ रहे हो? अगर आप ड्यूटी से आए हो, ऑफिस से आए हो, तो सब आप अपने बच्चों से कहो कि आओ और पहले मेरी सेवा करो, मेरे हाथ पैर को दबाओ। सेवा करना सिखाओ आप अपने बच्चों को। और जब आप अपने बच्चों को सेवा करना सिखाते हो ना, तो एक दिन जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भाव, वो सेवा का भाव वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा
और हमेशा आपकी सेवा करेगा वो। कब? जब आप उनको सेवा करना सिखाओगे तब। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें अपना पैर दबाइए, जबरदस्ती दबाओ, चलो बेटा आओ मेरा पैर दबाओ, सेवा करो, सेवा करना सिखाओ। सेवा भाव जब रहेगा, जब बुढ़ापे में वही काम आएगा। कब? जब आप जो है अपने बच्चों को सिखाओगे सेवा करना। समझ रहे हो ना? इसलिए सेवा करना सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को। प्यारे भक्तजन, गुणनिधि जो है गलत संगति में पड़ गया, जुआ खेलना चालू कर दिया और जुआ खेलता था, गलत संगति में पड़ता था। यज्ञ दत्त जो है दक्षिणा में दान में जो संपत्ति जो सामान लाते थे उसको गुणनिधि जो है ले जाके जुआ खेलता था। समझ रहे हो ना? जुआ खेलने का काम करता था और जुआ खेलता था। प्यारे भक्तजन, जुआ में सबको ले जाके हारते गया। एक दिन की बात है, यज्ञ दत्त जी जो है पूजा में जा रहे थे, रास्ते में उसने एक जुआड़ी को देखा। वो जुआड़ी जो है यज्ञ दत्त जी का सोने का अंगूठी पहना था। शाम को घर आया और घर आकर के अपनी पत्नी से कहा कि एक बात बताओ, मेरी सोने की अंगूठी कहाँ है? तुम्हारी साड़ियां कहाँ हैं? वो तांबे की घंटी कहाँ है? जो घर में रहे उसी को तो बताए, घर में तो कुछ था ही नहीं। सबको गुणनिधि जो है ले जा करके जुआ खेल के खत्म कर दिया था। ये समझ रहे हो ना? सबको खेल करके हार के वापस आया था। पत्नी से पूछा, पत्नी ने जवाब नहीं दिया। पुत्र से पूछा, पुत्र ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब दे ही क्या, सब तो हार के बैठा है जुआ में, जुआड़ी बन गया है गुणनिधि जो है ब्राह्मण का बेटा जो है, और जुआड़ी बना हुआ है, बैठा हुआ है बन करके जुआ खेलते। उनकी माँ और पुत्र को दोनों को क्या किया? यज्ञ दत्त जी ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। बोले तुम मत रहो मेरे घर में, जाओ यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी फायदा है। और ऐसा कहा करके उन दोनों को घर से बाहर भेज दिया और दोनों घर से बाहर निकल गए। गुणनिधि और कौन? जोर से बोलो। उसकी माँ, दोनों को घर से बाहर कर दिया। गुणनिधि जो है गलत संगति में पड़ चुका था। देखो संगति बिल्कुल हमको अच्छा करना चाहिए। देखो संगति जब अच्छी करोगे ना तो अच्छा मार्ग मिलता है, और गलत संगति जब हम करते हैं ना तो उसका गलत फल मिलता है। संग करना है तो साधुओं का संग करो, संग करना है तो संतों का संग करो, संग करना है तो बुजुर्गों के पास बैठो। बुजुर्ग जो होते हैं हमेशा ज्ञान की बातें बताते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ। एक भ्रमर और एक गुबरीला में मित्रता हुई। गुबरीला समझते हो, जो गोबर से उत्पन्न होता है कीड़ा। और भ्रमर किसे कहते हैं? भ्रमर कहते हैं जो भौरा होता है ना, भौरा, उसे भ्रमर कहते हैं। अब दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन भौरा जो है गुबरीला के पास गया, उसके घर पे। तो गुबरीला के यहाँ जब गया तो गुबरीला के घर में जब गया तो उसको बहुत दुर्गंध आने लगी। किसको? भौरा को। और बहुत बदबू आने लगा। बदबू जब आई तब भौरा ने कहा, भैया गुबरीला चल तू मेरे साथ, मैं तुझे लेके चलता हूँ। और गुबरीला को ये कहाँ ले आया? कमल के पुष्प में। भौरा जो है चल कमल के पुष्प में बैठा और कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ सुगंध लो, हम आते हैं। अब वो मस्त सुगंध ले रहा है फूलों की, आहा। और गुबरीला जो है सुगंध लेता बैठा था और बैठा रहता था सुगंध लेते लेते। एक दिन क्या हुआ, सूर्यास्त जब हुआ तो कमल के फूल में वो बैठा था, कमल का फूल जो है सब बंद हो गया। सूर्यास्त हुआ तो वो उसमें कैद हो गया, है ना? वो गुबरीला जो है बंद हो गया कमल के फूल में। अब दूसरा कोई व्यक्ति आया, सुबह सुबह उसे तोड़ करके शिव जी में चढ़ा दिया। अगला व्यक्ति आया, शिव जी में जल डाला, वो पानी में बह के वो फूल जो है कहाँ चला गया? गंगा में बह गया। और इधर भौरा जो है अपने मित्र को ढूंढने लगा, गुबरीला को। बोले मित्र कहाँ चले गए तुम, कहाँ चले गए? जा करके गंगा में देखा तो गंगा में ये गुबरीला जो है मस्त तैर रहा है और कहने लगे, आओ मेरे पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। भौरा अपने पीठ पर बैठा करके गुबरीला को बाहर निकाला। गुबरीला कहा कि बोले भौरा मित्र, मैंने तुझसे मित्रता की, मुझसे मुझे फायदा हुआ, अरे मेरा कल्याण हो गया, मुझे गंगा में स्नान का फल प्राप्त हो गया।
भौरा ने कहा उस गुबरीला से कि मैंने अच्छी संगति की, इसलिए अच्छी संगति का फल क्या हुआ, मुझे गंगा में स्नान का फल प्राप्त हो गया और गंगा में मैं डूब गया, डूब के निकल गया तो मैं मेरे पाप धुल गए। याद रखना, इसलिए संगति अच्छा करना। मेरे समझाने का प्रयास वही था कि बोले गुबरीला और भौरे की मित्रता, समझ रहे हो ना। संगति अच्छी करोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो लोग तुम्हें भी बुरा कहेंगे, ठीक है। बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, अच्छी संगति करो। अच्छी संगति करोगे तो लोग तुम्हें कहेंगे अच्छा व्यक्ति है, और बुरा कहीं बन गए तो संसार वाले कहेंगे बोले कभी मरे। कबीरदास जी कहते थे, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, और करने कुछ ऐसा कर चलो हम हंसे जग रोए। काम कुछ ऐसा कर चलो कि संसार वाले हमें याद करके रोए और हम हंसते हुए जाए, और काम तुम ऐसा कुछ करके जाओगे भैया कि लोग कहेंगे अच्छा हो गए जी, मर गए एकदम बेकार आदमी रही से, एकदम बोझ रही सो। ऐसे मत कहे, है कि नहीं। लोग कहे कि ये अच्छा व्यक्ति था जो चला गया। तो अच्छी संगति करो, संग अच्छा करोगे तो सब अच्छा होगा, और बुरी संगति करोगे तो फिर बुरा होगा। हा? वो गुबरीला भौरे का संग किया और गंगा में स्नान का फल प्राप्त हुआ। गंगा से याद आया, कुंभ का मेला चल रहा है, सब जाइए कुंभ के मेले, और बिल्कुल अमृत स्नान करके आइए वहां से शाही स्नान, और अपने पापों को धो करके आइए। 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है गंगा में स्नान करने का, कुंभ का मेला। वैसे गंगा जल तो सबके यहाँ होगा, रखते हो ना सब लोग गंगा जल, ऐसा बॉटल में सबके यहाँ होगा गंगा जल, है कि नहीं। गंगा जल की पूजा करते हो आप लोग कि बस रख दियो घर में गंगा जल है, हमारे यहाँ गंगा जल है बस। देखो, गंगा जल की भी नित्य पूजन करना चाहिए, समझ रहे हो ना। जिस घर पर गंगा की पूजा होती है वहां लक्ष्मी शाश्वत आकर के निवास करती है, याद रखना। करना क्या है आपको, एक पात्र पर आप माँ गंगा को रखिए पूजन स्थान में, ठीक है। जिसके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है उनके लिए उपाय बता रहा हूं। एक डब्बे में आप जो है गंगा जल भर के रखिए, और गंगा जल आप भर के रखे हैं उस पर चांदी का एक सिक्का डाल दीजिए। अगर आप पैसे वाले हैं तो एक चांदी का सिक्का खरीद के लाओ, और चांदी का सिक्का उस गंगा जल के बोतल में डालो आप, और एक सुपारी डालो। गंगा जल डालो और एक सुपारी, और गंगा जल और एक सुपारी डालने के बाद जब आप शिव जी का, आपके यहाँ मंदिर है या शिव जी की प्रतिमा है, शिवलिंग है आपके यहाँ, तो शिवलिंग के बाजू में आप गंगा जल को, और गंगा जल को जब आप, ये शिव जी है और गंगा जी है ना, तो शिवलिंग के बाजू में गंगा जल को रखो। जब शिव जी का स्नान करते हो, पूजन करते हो, उसी प्रकार इस गंगा का भी आप स्नान किया करो, जल छिड़काया करो, रोली लगाया करो, चंदन लगाया करो, चावल चढ़ाया करो। इसके अंदर आपको चांदी का सिक्का और एक सुपारी भर के रखना है, और इसकी पूजन करो, आप नित्य पूजन करो गंगा का। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर से कभी लक्ष्मी जो है नाराज होकर के नहीं जाएगी, आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का निवास रहेगा, समझ रहे हो ना, लक्ष्मी का वास रहेगा आपके घर पे। ये उपाय करो आप। गंगा जल कभी खराब नहीं होती, और गंगा जल को आप क्या करते हो, जैसे एक बाल्टी का पानी है, कई लोगों को मैंने देखा है बाल्टी के पानी में गंगा जल को डाल दो जी ऊपर गंगा जल बन गया, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर होता तो लोग गंगा ही क्यों जाते गंगा लाने के लिए। एक कोई आ गया गंगा लेकर के तो उसी से मंगा लेते, उसे सब अपने घर के बाल्टियों में डाल डाल के रख देते, बन गया गंगा जल, है कि नहीं। ऐसा नहीं, गंगा के अलग स्थान है प्यारे। गंगा, गंगा का एक अपना स्थान होता है। गंगा का एक अपना एक अलग स्थान है। गंगा गंगा कहने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं प्यारे। गंगा गंगा कहा करो बिल्कुल एक बार, समझ रहे हो ना। आइए माँ गंगा का बड़ा प्यारा भजन रसपान करते हैं हम सब।
गंगा गंगा कहने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा बिल्कुल कहा करो। बेटी अगर होती है घर में तो गंगा नाम रख दो आप। गंगा गंगा चिल्लाओगे। मरने के समय भी अगर आप गंगा कह दोगे ना, मरने के समय भी अगर आप गंगा कह के मर गए तो तर जाओगे आप। गंगा में आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना? इसलिए गंगा शब्द हमें उच्चारण करना चाहिए। गंगा गंगा बिल्कुल हमको कहना चाहिए। बोलिए गंगा मैया की हर हर। आइए एक बड़ा प्यारा गंगा जी का भजन। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसी नियम बनाए कि प्राणी जाए पर वचन न जाए। एक दुखियारी कहे एक दुखियारी कहे हो, एक दुखियारी कहे बातें ये रोते रोते राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते हरे हरे गंगे 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 हरे हरे गंगे। गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते राम तेरी गंगा हो गई। पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा हो गई। पापियों के पाप धोते धोते एक दुखियारी कहे ओ एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते राम तेरी गंगा हो गई। पापियों के पाप धोते धोते ओ राम तेरी गंगा हो गई। पापियों के पाप धोते धोते हर हर गंगे 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 हर हर गंगे
जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग तुम रहती हो। ऋषियों के संग रहने वाले पतितों के संग तुम रहती हो। न तो होठों पे सच्चाई, ना ही दिल में सफाई। ना तो होठों पे सच्चाई, ना ही दिल में सफाई। करके गंगा को खराब, तेरे गंगा को दुहाई। करे क्या बेचारी, ओ करे क्या बेचारी से आपने लोगे डुबोते। रात तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते हो। रात तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते दो। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। वही है धरती, वही है गंगा, बदले है गंगा वाले। ओ वही है धरती, वही है गंगा, बदले गंगा वासी। ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मान काले। ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए बचाने भुला के, झूठी सौगंध खा के। ये वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के। अपनी आत्मा गिरा के, चन सर को उठा के। आप तो ये पापी, ओ आप तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। रात तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। रात तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। एक दुखियारी कहे,
हर हर गंगे 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 बोल काशी विश्वनाथ की हरे हरे बोले महाकाल महाराज की। दोनों हाथ उठाए गौर कही हर हर। बोले श्री शिव महापुराण की। बोल बम का नारा है बाबा एक। बोले बोल बम का नारा है हर हर। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से कथा रसपान करने लगे, कहने लगे कि बोले गुणनिधि जो है, जो ब्राह्मण का बेटा था ना, यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण का बेटा गुणनिधि, अब ये गुणनिधि जो है गलत संगति कुसंगति में पड़ चुका था। पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया कि तुम बोले हमारे घर पर ना रहो, जाओ हमारे घर से बाहर, हम तुम्हें नहीं रख सकते और हम तुम्हें घर में नहीं रख सकते। घर से निकल के गुणनिधि दर बदर भटकने लगा, भूख प्यास में। गुणनिधि को बहुत पश्चाताप हुआ, मैंने गलत काम कर दिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के मैंने चोरी किया, गलत कार्य किया मैंने। गुणनिधि जो है पश्चाताप करने लगा। पश्चाताप करते करते एक दिन दूर स्थान पर गया, गांव के पास दूसरे गांव में, और शिवरात्रि का वो दिन था। भूख जोर से लगी थी गुणनिधि को। रात में देख रहा था कि कुछ सेठ परिवार शिव जी के मंदिर पर पूजन कर रहे हैं, और उस मंदिर पर मैं जाऊंगा, कुछ भोग चढ़ा होगा, उसे खाऊंगा और खा करके पेट की भूख को तृप्त करूंगा मैं। रात में जब सब सो गए तो वो गुणनिधि उस मंदिर पर गया। रात्रि हो चुकी थी, दीपक पर तेल जो है खत्म हो रहा था, बत्ती मंद मंद जल रही थी। गुणनिधि वहां पहुंचा, और गुणनिधि वहां पहुंच करके सबसे पहले अपने कपड़े को फाड़ा। कपड़े को फाड़ करके शिव जी के मंदिर पर उसने दिया लगाया, दिया जलाया। कपड़े को फाड़ के, मान लो जाए आप शिव जी के मंदिर से ले, और वहां तेल रखा हुआ है, माचिस रखा हुआ है, बत्ती नहीं रखा है, आप रुई लाना भूल गए या मंदिर में रुई नहीं है। और आपको अगर मैं कह दूं कि जो आप बनारसी साड़ी पहने हो या जो साड़ी पहने हो आप, तो साड़ी को फाड़ो बत्ती बना दो, तो क्या आप जलाओगे? देखो अभी सब माताएं कह रही हैं, बोले नहीं पंडित जी नहीं फाड़ेंगे। अरे तुम भगवान के लिए एक साड़ी अर्पण नहीं कर सकते, तो फिर वो कहना तुम्हारा व्यर्थ है। तन मन धन सब है तेरा, है तो भाई नामे के धन तुम्हारा अर्पण करा था भगवान में, है कि नहीं? तन मन धन सब तुझे अर्पण, क्या लागे मेरा कहते हो पार्थी में भगवान का। तो तुम भगवान के मंदिर में जाके साड़ी को फाड़ के दिया नहीं जला सकते, क्या मतलब? समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? उस गुणनिधि ने अपने कपड़े को फाड़ करके भगवान के मंदिर पर दिया जलाया, प्रसाद लेकर के जा रहा था, वो भाग रहा था। कुछ परिकार मंदिर पर सोए हुए थे, पैर लग गया, उठ गए, चिल्ला दिया पकड़ो चोर है पकड़ो, और सब परिवार वाले झुम झपट के आए और उस गुणनिधि को मार डाले। भूखा था, दिन था शिवरात्रि का, उल्टा उसने शिव जी के मंदिर पर दिया जलाया। भगवान का पूजन करना तो छोड़ो, व्रत हो गया उससे अनजाने में, और उसने दीपक को जलाया अपने कपड़े को फाड़कर। जब मृत्यु हुई, यम के दूत आए लेने के लिए, भगवान शिव अपने गणों को भेज दिया, जाओ यम के पास नहीं, वो हमारे कैलाश में आएगा।
और कैलाश में जैसे ही लेकर के आए उसे, तो भगवान शिव जो है प्यारे भक्तजन उन्हें अपना गण बनाए। और वही गुणनिधि अगले जन्म में कलिंग देश का राजा बना, राजा दम। ये दम क्या करता था? शिवालय में जाकर के केवल दीपदान करता था, दुष्टों का दमन करने वाला राजा दम। वही गुणनिधि राजा दम बना दूसरे जन्म में। और दम जब बना, दम जो है केवल दीपदान करने वाला बना, केवल दीपदान करता था मंदिरों पर। आप भी मंदिर में जाते हो तो दीपदान किया करो, ठीक है? हाँ, और तन और मन और धन सब भगवान को अर्पण किया करो। कहने मात्र से भगवान को अर्पण नहीं होता, करो, दिल खोल के भगवान के लिए करो जो कर रहे हो। भगवान जब हमारे लिए करते हैं तो फिर आप भगवान के लिए क्यों नहीं करो? समझ रहे हो ना? ऐसा कभी सिचुएशन आया तो बिल्कुल साड़ी को छोटा सा फाड़ करके बत्ती बनाना और भगवान में जलाना। अपने पहने हुए कपड़ों से मंदिरों पे जा करके पोछा करने से, मंदिर को साफ करने से भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, याद रखना। अगर आपको शनि की अंतर्दशा चल रही है, अपने पहने हुए वस्त्र को निकाल कर जाके शनि जी के मंदिर पे आप पोछा करते हो तो शनि की महादशा कम हो जाती है, याद रखना। तो इन छोटे छोटे उपायों को किया करो, कहने से नहीं, करना होता है। तन मन धन सब तेरा हम कहते हैं तो धन दान करो, दान करने से धन कमी नहीं होती, धन बढ़ती है, याद रखना। कल मैंने कहा था आप लोगों को, आज फिर कह रहा हूँ, जो बात मैंने कल बताई थी आज फिर से बता रहा हूँ। महामौली माता के मंदिर में बैठ के कथा सुन रहे हैं, और माता जी का जो मंदिर है वो बहुत नीचे हो गया है, देख रहे हो आप। बरसात की जो पानी है उसमें भरती है, तो सबको मिलकर सहयोग करना है और सबको मंदिर निर्माण में सहयोग करना है। मौली माता का मंदिर बन रहा है तो सबको मंदिर में अपने से दान देना है। चाहे आप एक में जितना जीरो लगाओ, जितना जीरो लगाओगे उतने हीरो आओ, ठीक है? एक में चाहे 5 जीरो लगाओ, चाहे 6 जीरो लगाओ, जितना जीरो लगाओगे उतने आप हीरो बनोगे, है कि नहीं? तो सबको एक में 5 जीरो 6 जीरो लगा लगा के मंदिर पर दान करना है, ठीक है? मंदिर निर्माण में महामौली के मंदिर को बढ़िया अच्छे से बनाया जाएगा, ऐसा भैया जो है चर्चा किए थे मुझसे। तो बिल्कुल ये काम अच्छे से करना है, भव्य, ताकि मंदिर का जब निर्माण भव्य हो जाए उस समय कुछ और ऐसा आयोजन हो जाए कि फिर उनके प्रांगण पर बैठ करके कथा सुनाने का मौका मिल जाए, है कि नहीं? तो आप सबको सहयोग करना है मंदिर निर्माण में। रसीद पर्ची बिल्कुल कटवाओ और मंदिर में दान करो पैसा। आपके दान से ही मंदिर निर्माण होगा, ताकि माता जी का मंदिर थोड़ा ऊंचा अच्छे से हो जाए, बरसात का पानी उसमें ना जाए। देखो ये बात अच्छी नहीं है कि बरसात में नाली का पानी, रोड का पानी मंदिर में आ रहा है कि नहीं? तो इस कार्य को जल्दी पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। हमारे मोहल्ले में है, हमारे नगर में है, तो हमारा दायित्व है। वो हमारे माता पिता हैं, तो हम अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? तो आप बिल्कुल इस चीज के लिए सहयोग करना, बिल्कुल दान करना। गुरुनिधि जो है अगले जन्म में दम नाम का राजा हुआ, केवल दीप दान किया करता था। मंदिर में जाकर के आप किसी मंदिर में रुई का भी दान करते हो, कपास का दान होता है, आपको बता दूं मैं। तो वो कपास का दान करने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है प्यारे। दूसरी चीज, मंदिर में जब जाते हो माचिस लेके जाते हो 1 रुपए का, वो माचिस को भी छोड़ दिया करो, वहाँ मत लाया करो। अगला कोई व्यक्ति आया और उसी माचिस से अगर दीपक जलाता है तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। जितनी चिंगारी आग पर ज्वलित होने का कार्य आपने करवाया है, माचिस छोड़ा है वहाँ, तो पुण्य भी आपको मिलेगा। तो मंदिर जाते हो तो एक माचिस 1 रुपए का माचिस हमारा छोड़ गया, माचिस तो महाराज जी करके मांग के मत लाया करो, माचिस को छोड़ दिया करो वहाँ। समझ रहे हो ना? यही राजा दम अगले जन्म में अलकापुरी के राजा कुबेर हुए और काशीपुरी में आकर के इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। समझ रहे हो ना? कुबेर जो है क्या किए, 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किए हैं। और तपस्या पूर्ण जब हुई तो माँ पार्वती और भगवान शंकर प्रकट हो गए, और पार्वती मैया की सुंदरता को इसने देखा ईर्ष्यावश, तो माँ पार्वती ने गुस्से से इसके एक आंख को फोड़ दिया। भगवान शंकर ने कहा कि बोले ये तुम्हारा पुत्र है पार्वती, और ये तुम्हारा पुत्र है, तुमने इनकी एक आंख को फोड़ दिया। कुबेर जो है भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचना किया, माँ से माफी मांगा, माँ मुझसे गलती हो गई, मैंने ईर्ष्या किया, मैं आपका पुत्र हूँ। तो माँ पार्वती ने कहा कि तुमने मुझे कपट भाव से, कुबेर भाव से देखा है, कुदृष्टि से, इसलिए तुम्हारा नाम होगा कुबेर। और भगवान शंकर ने कहा कि आज से तुम धन के स्वामी कहलाओगे और मेरे निकट रहोगे, तुम धन के स्वामी कहलाओगे, मेरे निकट रहोगे। और
जो तुम्हारी पूजन जो है दीपावली के पर्व पर करेगा तो उसे पूर्णतः मेरी फल प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कुबेर की भी पूजा होती है। भगवान के गण कहलाते हैं कुबेर भी। शिव पूजन के पहले कुबेर की भी पूजा होती है। शिव पूजन के पहले किसकी पूजा होती है? भगवान गणेश की पूजा होती है, कार्तिकेय की पूजा होती है, कीर्ति मुख, वीरभद्र, नंदीश्वर, सर्प, कुबेर, इन सब की पूजा होती है। उसके बाद भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए। समझ रहे हो ना? सीधे जाके भगवान शंकर में जल चढ़ाते हो, प्रणाम करके आ जाते हो आप। लेकिन उसके पहले भगवान शिव की पूजा करने के पहले हमको इन सारे लोगों का स्मरण कम से कम करना चाहिए। जब मंदिर जाते हो भगवान शिव के, बैठ करके पहले गणेश जी का ध्यान किया करो। हे भगवान गणेश, आपको प्रणाम है मेरा। उसके बाद माँ अंबिका का ध्यान किया करो। माँ आपको भी प्रणाम है, अंबिका मैया। अंबिका को प्रणाम किया करो। हे अंबिका मैया, आपको प्रणाम है। और अंबिका को प्रणाम करने के पश्चात आप जो है सर्प का ध्यान लगाया करो, नंदी जी का ध्यान लगाया करो, कीर्ति मुख, वीरभद्र, कुबेर, इनका ध्यान लगाने के बाद ही आप भगवान शिव का स्मरण करके जल डाला करो। ठीक है, भले थोड़ा टाइम लगे तो लगे, लेकिन पूजा करते हो तो पूर्ण जानकारी होना चाहिए। पूर्ण जानकारी, पूजा का फुल फॉर्म, पूर्ण जानकारी होना चाहिए आपको पूजा के बारे में। आगे नारद जी जो है पिता से कहे कि बोले पितामह, बोले आगे और सृष्टि निर्माण के पश्चात आपने और किसको किसको प्राकट्य किया, ये मुझे जानना है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि बोले सदाशिव ने पूर्व में भगवान विष्णु से शिव सती के चरित्र का वर्णन किया था। आइए उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। कहे तो ब्रह्मा जी ने बताया शिव और उमा मूल प्रकृति है। भगवान शिव के वाम भाग से विष्णु, दक्षिणांग से ब्रह्मा और हृदय से शिव की उत्पत्ति हुई है। सदाशिव भगवान के वामांग से विष्णु जी और दक्षिणांग से ब्रह्मा और हृदय से स्वयं शिव प्राकट्य हुए हैं। ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, पुलत्स, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद इन पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक कन्या को प्राकट्य किया जिसका नाम था संध्या देवी। क्या नाम था? जोर से बोलो। संध्या। अभी कौन सा समय है ये? संध्या। आप उसी संध्या की कथा सुन रहे हो, समझ रहे हो ना? देखो, ब्रह्मा ने देखा कि ना तादृशी देवलोके ना मतरे ना रसातरे कालत्रय प्रिय नारी संपूर्ण गुणशालिनी। संपूर्ण गुण की खान है इसके अंदर, और संपूर्ण गुण की खान है। और पंखा को बंद कर दो, शाम हो गई, ठंडी लग रही है। तो संध्या जो थी उसकी सुंदरता को देख करके ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए। संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्त्री ना देवलोक में, ना मृत्यु लोक में, ना पाताल लोक में हुई ना होगी। संध्या के पश्चात ब्रह्मा जी ने एक सुंदर पुरुष को जन्म दिया। संध्या के बाद ब्रह्मा जी ने एक पुरुष को प्रकट किया, और वो पुरुष जो था सुंदर सी उसकी नाक थी कांति वाला, सूक्ष्म स्थल, सुंदर नासिका, घुंघराले बाल, मिली हुई भौहें, नीली आकृति, सुंदर उनका स्वरूप, और 16 वर्ष की अवस्था थी। उसको देखकर विकार युक्त होने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा नाम होगा कामदेव, तुम सबके मन को मनमथ करने वाले होंगे, इसलिए तुम्हारा नाम होगा मनमथ, इसलिए तुम्हारा नाम होगा मदन। मन को मत होगा इसलिए तुम्हारा नाम होगा मदन। प्यारे भक्तजन, कामदेव जी को 5 बाण प्रदान किया ब्रह्मा जी ने। पहला हर्षण, रूप को देख करके हर्ष, दूसरा रोचन आसक्ति, तीसरा मोहन मोहित या अधीन, चौथा शोषण रूप प्राप्त न होने पर शोषित होना, पांचवा मारण मृत्यु। 5 बाण दिया ब्रह्मा जी ने कामदेव को। और कामदेव ने अपने पिता से वरदान प्राप्त किया, और वरदान का परीक्षण करने के लिए काम का मैं परीक्षण कैसे करूं, इसलिए ब्रह्मा जी के ऊपर ही पहले काम का बाण मार दिया, अपने पिता के ऊपर प्रैक्टिकल करने के लिए। और जैसे काम का बाण जब मारा तो ब्रह्मा जी के ऊपर जब काम का बाण चला तो अपनी ही कन्या संध्या को देख करके आसक्ति हो गए ब्रह्मा जी, और
अपनी ही कन्या को देख करके मन में विकार आ गया संध्या के प्रति, और अपनी पुत्री को, समझ रहे हो ना। तब ब्रह्मा जी के एक पुत्र धर्म ने देखा कि पिताजी अधर्म हो गए हैं, अधर्म के रास्ते पर जा रहे हैं। तुरंत ब्रह्मा के पुत्र धर्म ने क्या किया, भगवान शिव की आराधना किया। देव देव महादेव धर्मपाल नमस्ते, सृष्टि स्थिति विनाश नाम करता संभो त्वमेव ही। भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हुए और प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को खूब फटकारा, खूब डांट लगाई। तुम गलत काम कर रहे हो ब्रह्मा जी, तुम अपनी पुत्री को बोले काम भाव से देख रहे हो। भगवान ने खूब डांट लगाया उनको, समझ रहे हो ना। और जब खूब डांट लगाया, अपनी कन्या को देखकर आपके मन में काम विकार कैसे उत्पन्न हो गया। यथा माता चा भगिनी भातृपत्नी तथा सुता इतः कुदृष्ट्या दृष्ट्वा न कदापि विपश्चिता। बुद्धिमान पुरुष को माता बहन और भातृपत्नी अपनी कन्या इन सबको एक भाव से देखना चाहिए, गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए नारियों को। इस प्रकार सदाशिव के वचन सुनकर ब्रह्मा जी को अपने कार्यों पर लज्जा आ गई। मैं लज्जित, वो लज्जित हो गए ब्रह्मा जी, समझ रहे हो ना। ब्रह्मा जी जो है लज्जित हो गए कि मैंने क्या काम कर दिया। उसी समय उनके शरीर से जो पसीना गिरा, ब्रह्मा जी के शरीर से पसीना, तो ब्रह्मा के पसीने से 64,000 अग्नि स्वात पितर और 86,000 बहिर्सत पितरों का जन्म हुआ, समझ रहे हो ना। और दक्ष के शरीर, उसी समय दक्ष के शरीर से भी श्वेत पृथ्वी पर गिरा, उससे रति नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। दक्ष जो है किसका बेटा है, ब्रह्मा का ही संतान है। और उसी समय दक्ष के शरीर से भी पसीना गिरा श्वेत रंग का, उससे रति नाम की एक कन्या प्रादुर्भाव हुई। जब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, बात मालूम चला कि कामदेव ने ही उनके ऊपर बाण का प्रयोग किया था, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कामदेव को, जा कि तू भगवान शिव के त्रिनेत्र से जल करके तू क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, तू जा, मेरा श्राप है। और कामदेव ने क्षमा याचना किया ब्रह्मा जी से, पिताजी मुझे माफ कर दो, मेरा शरीर मुझे कब प्राप्त होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन भगवान शिव की इच्छा हो जाएगी उस दिन वो तुम्हें अनायास शरीर प्रदान कर देंगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कामदेव का जो शादी है वो रति के साथ करवाया, दक्ष की कन्या रति के साथ में उनका विवाह कर दिया। संध्या देवी जो थी उसके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं ऐसी अभागिनी स्त्री हूँ जिसके जन्म लेते ही उनके पिता और भाइयों के मन में काम प्रकट हो गया, मैं कैसी स्त्री हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। संध्या देवी सोचने लगी मैंने गलत कर दिया। संध्या देवी ने संकल्प किया कि मैं अपने शरीर को अग्नि के हवन में नष्ट कर दूंगी, ताकि किसी शरीरधारी के उत्पन्न होते ही काम उनके शरीर पर प्रवेश ना कर सके। संध्या देवी ने चंद्रभागा पर्वत पर चंद्रभागा पर्वत पर गई और कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी महाराज संध्या के पास आए और संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान की। क्या दिए, दीक्षा। दीक्षा लेना जीवन में बहुत जरूरी होता है। जब तक हम दीक्षित नहीं होते ना तब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता। जीवन में एक गुरु का होना वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना, बहुत जरूरी होता है। और जिनके जीवन में गुरु नहीं उनके जीवन में शुरू नहीं। अगर हम भगवान पे 2 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं शिव जी पे, तो 1 बेलपत्र चढ़ाने का ही फल मिलता है, याद रखना आप, ठीक है। तो जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। और जो गुरु से दीक्षा ले लिया, जिनके जीवन में गुरु आ गए, उनका जीवन शुरू हो गया। ब्रह्म से मिलने से, शिव से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपके जीवन में गुरु होता है, गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, भले हारे गुरु आपना गोविंद जो बताया, समझ रहे हो ना। गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। तो वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने उनको दीक्षा दिया। वशिष्ठ जी ने कहा हे सुभानने, तुम जो है ओम नमः शंकराय ओम, माताओं को खासकर इस मंत्र को बोलना चाहिए जब शिव जी के मंदिर जाते हैं। तो क्या, ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र को बोल करके भगवान का ध्यान लगाया करो। फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए, ओम नमः शंकराय ओम, मन में बोला करो और मौन होकर के भगवान का ध्यान लगाया करो। इस मंत्र को मौन होकर के तपस्या प्रारंभ करना चालू कर दिया और वहां से वशिष्ठ जी चले गए।
वशिष्ठ जी के बताए द्वारा मंत्र को जपते जपते आज वशिष्ठ जी के बताए हुए मंत्रों को जपते जपते आज संध्या जी को एक चतुर्युगी बीत गए। भोलेनाथ जी सम्मुख प्रकट हो गए संध्या देवी के। संध्या ने स्तुति किया, नमो नमः कारण कारण दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकातर भूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय। हे भगवान, आपको मेरा साष्टांग प्रणाम है। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से संसार चलता है। प्रभु, आप ही परब्रह्म परमात्मा हैं। आप कारणों के भी परम कारण, दिव्य अमृत स्वरूप, ज्ञान प्रदान करने वाले, परम समस्त लोगों को ऐश्वर्य देने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए मुझे। भगवान ने कहा, मांगो संध्या, क्या वरदान मांगना है? क्या मांगा? उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणिनोस्मिन् भुवस्थलेना भवन्तु सकामा भवन्तु वै। कहा, हे देवेश, आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही किसी भी प्राणी के अंदर काम प्रवेश ना करे। जो बच्चा जन्म लेगा उसके शरीर में तुरंत काम का वास न हो। तीनों लोकों में आचरण में मेरे समान कोई स्त्री न हो। मेरे द्वारा उत्पन्न की गई संतति कभी साकाम होकर पतित न हो। और मेरे पति मेरे अत्यंत सुदृढ़ हो। जो मेरा पति बने वो भी सुदृढ़ हो। कोई पुरुष यदि काम भाव से मुझे देखे तो वह भी पुरुषार्थहीन हो जाए। भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा, जीव के आज से 4 भाव होंगे। समझ रहे हो ना? भगवान शंकर ने कहा, आज से जीव के कितने भाव होंगे? 4 भाव। प्रथम शैशवो भावा कौमाराख्यो द्वितीय तृतीयो भाव चतुर्थे वधिकस्तथा। 4 भाव। पहला, जब बालक जब जन्म लेगा तो बाल्यावस्था रहेगा। दूसरा भाव होगा कुमार अवस्था, तीसरा युवा अवस्था और चौथा होगा वृद्धावस्था। ये 4 अवस्था में जीव जो है उत्पन्न होगा और चारों का कार्य अलग अलग होगा। ऐसा भगवान शंकर ने आदेश दिया। जीव जब प्रथम अवस्था में रहेगा तो उसे काम नहीं सताएगा। सभी शरीरधारी तीसरी अवस्था में जब जाएंगे तभी उस पर काम का प्रभाव जो है होगा। भगवान शंकर ने कहा, समझ रहे हो ना? तुम्हारे जैसी पतिव्रता नारी संसार में कोई दूसरी नहीं होगी। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी तुम्हें काम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारा पति 7 कल्पों तक तुम्हारे साथ रहेगा। संध्या, ये मेरा आशीर्वाद है, कहा भगवान शंकर ने। शिव जी कहते हैं कि हे संध्या, तुमने अग्नि में देह त्यागने की प्रतिज्ञा की है। अतः इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर महर्षि मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में जाकर के तुम अपने देह का त्याग कर दो। संध्या ने यज्ञ में जाकर के अपने देह को छोड़ दिया। उनका जो देह है वो 2 भागों में विभक्त हो गया। एक रूप बना प्रातः संध्या और एक जो है बना है मध्याह्न संध्या और एक सायंकाल संध्या। विभक्त हो गए अलग अलग भागों में। इसलिए देखना, सुबह जब होता है तो प्रातः, फिर मध्याह्न, फिर संध्या। 3 भागों में विभक्त हो गए। 2 रूपों में विभक्त हो गया। एक रूप उनका शरीर प्रातः संध्या हो गया, एक मध्याह्न संध्या और एक संध्या बोले सायं संध्या में परिणित हो गया। तो दूसरे रूप से वही यज्ञ कन्या बन करके मेधातिथि के यहाँ यज्ञ से प्राकट्य होती है और उनका नाम पड़ा अरुंधति। क्या नाम पड़ा? अरुंधति नाम पड़ा। और यही अरुंधति का जो विवाह है वो किनके साथ में हुआ है? वशिष्ठ जी के साथ। और वशिष्ठ जी कौन है? राम जी के गुरु हैं वशिष्ठ जी। राम के दादा के गुरु हैं। समझ रहे हो ना? और इधर ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुला करके कहा कि मैंने शंकर जी से डांट खाई है। समझ रहे हो ना? और उस अरुंधति का शादी किससे हुआ? वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी 7 कल्पों तक रहे। 7 पीढ़ियों तक। देखे ना, बोले रघु, कीर्ति और दशरथ, अज, खटवांग, जितने बड़े बड़े राजा हुए सबके गुरु वशिष्ठ ही थे। आप लोगों ने देखा होगा, राम जी के गुरु भी वशिष्ठ ही थे। 7 कल्पों तक रहने का आशीर्वाद भगवान शंकर ने दिया था उनको। इधर ब्रह्मा जो है कामदेव को बुलाए और कहे कि बोले मुझे शंकर जी ने डांटा है और तुम भगवान शंकर के अंदर अब जाओ और काम उत्पन्न करो। कामदेव आया
ब्रह्मा जी की बात मान करके और महादेव जी को मोहित करने लगे। और महादेव जी को जब मोहित करने लगे, बाण जब मारा तो भगवान शंकर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और कामदेव हार करके जब पिता के पास आया, और पिता के पास जैसे ही हार करके आया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी श्वास लेने लगे जोर जोर से, और जोर जोर से जब श्वास लेने लगे तो उनके शरीर से मार नाम के गण उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने कहा, इन मार नाम के गणों को लेकर के तुम जाओ और भोलेनाथ को मोहित करो। और तुरंत वो फिर चला गया मार गणों को लेकर के शिव जी को मोहित करने के लिए, फिर भी हार करके वापस आ गया। भगवान नारायण आए और भगवान नारायण आकर के कहे किनसे? ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी आप भगवान शिव के प्रति ऐसा भाव रखे हुए हो, शिव की समाधि भंग कर पाना आपके बस की बात नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भगवान शंकर की शादी करवाना चाहता हूं, मैं भगवान शिव के अंदर वो काम भाव प्रकट करना चाहता हूं, भगवान शिव का मैं शादी करवाना चाहता हूं। विष्णु जी ने कहा, यदि आप शिव जी की विवाह कराना चाहते हैं तो आप किनके शरण में जाइए? जोर से बोलो। आप जाइए भगवती की शरण में और भगवती की उपासना करिए, दुर्गा की आराधना करिए, तभी यह काम संपन्न हो जाएगा। और ब्रह्मा जी ने भगवती की आराधना करना शुरू कर दिया। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणां भवती सुशक्ति सनातनी सर्वविमोहनिति। मां भगवती की ब्रह्मा जी ने आराधना किया और भगवती मैया जगदम्बा जो है ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गए। हे जगत की प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूपा, हे सर्ग स्थिति रूपे, आपको मेरा प्रणाम है। ऐसा सुंदर मां जगदम्बा को प्रणाम करने लगे ब्रह्मा जी जो है। आइए हम भी मां मौली के प्रांगण पर बैठे हुए हैं, तो आइए एक मां मौली का बड़ा प्यारा भजन रसपान करते हैं। बोले जगदम्बा मैया की। में डोरी लगाए ना नागुरे भवानी ला झूलाए ना नागुरे भवानी ला झूलाए ना भैया झूलते हावे झूलेला नागुरे भवानी
गीत सुनाए ना रंगो रे भवानी ला झूलाए ना भैया झूलते हावे झूलना रंगो रे भवानी ला झूलाए ना और मौली मैया की पछे रंग मैया तोरे सोल सिंगारे तोरे सिंगारे मैया तोरे सिंगारे तन भर गहना तोरे सुघर नारे मैया सुघर नारे माथे माटी के सुहाए ना रंगो रे भवानी ला झूलाए ना भैया झूलते हावे झूलना रंगो रे भवानी ला झूलाए ना सखी सब मंगले गीत लगाए मैया गीत लगाए चार बुद्धि मैया तोला नाच दिखाए मैया नाच दिखाए झुम झुम पैरी सुनाए ना रंगो रे भवानी ला झूलाए ना भैया झूलते हावे झूलना रंगो रे भवानी ला झूलाए ना ओ मैया रंगो रे भवानी ला झूलाए ना ओ मैया रंगो रे भवानी ला झूलाए ना और चंडी मैया की मौली मैया की हरे हरे बोलिए मौली माता की जगत जननी जगदम्बा भवानी की हर हर। तो ब्रह्मा जी ने माँ जगदम्बा की आराधना किया। क्यों आराधना किया? कि माँ आप आओ और भगवान शिव को मोहित करो। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली है, विश्व का भरण पोषण करने वाली, जो महेश्वरी त्रिलोकी का सृजन व संहार करने वाली है, उसको मेरा नमस्कार है। देवी ने कहा, आप वरदान मांगिए ब्रह्मा जी। प्यारे ब्रह्मा ने कहा, हे देवी आप भगवान शिव को मोहित करिए, आपके अतिरिक्त अन्य कोई स्त्री उनको मोहित नहीं कर सकती। भगवान की बात को सुन करके देवी ने कहा कि प्रभु को मोहित करना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। उनको मोहित करना उनकी ही इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी मैं प्रयास करूंगी। सती मूर्ति महम धृत्वा तस्य वशवर्तनीय वश्यामि महाभाग लक्ष्मी विष्णु यथा प्रिया। जिस प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की प्रिया है, उसी प्रकार मैं सती रूप धारण करके भगवान शिव को मोहित करूंगी और उनकी पत्नी बनूंगी। कहे जिस प्रकार भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, उसी प्रकार मैं सती बनकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। कहे और ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दिया कि जाओ तुम देवी की आराधना करो। दक्ष जो है ब्रह्मा
की आज्ञा से दक्ष जो है 3000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। कितने हजार वर्ष? 3000 वर्ष तक। कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर कठोर तपस्या की। दक्ष की तपस्या से भगवती मैया प्रसन्न हो गई। प्रकट होकर के कहती है कि बोलो दक्ष, क्यों आवाहन किया है? दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामाया जगदीश्वे जगदीशे महेश्वरी कृपाम कृत्वा नमस्तुते दर्शिता स्व वपुर्मम वरदान मांगिए। दक्ष ने कहा, हे मां भगवती, आप मेरी कन्या के रूप में मेरे यहाँ अवतार लीजिए और शिव पत्नी बनिए, इसी से समस्त लोगों का कल्याण होगा। मां ने कहा, हे दक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। 3000 वर्ष तुमने तपस्या किया है, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी, पुत्री बनूंगी, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है, सुन लो। बोले, कौन सी प्रतिज्ञा? यदि तुमने कभी मेरा अनादर कर दिया। क्या कहा दक्ष से मां जगदम्बा ने? कभी तुमने अगर मेरा अनादर कर दिया तो मैं अपने इस देह को त्याग दूंगी, शरीर को त्याग दूंगी। और मां इतना कह करके अदृश्य हो गई। ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष ने मैथुन पद्धति से सृष्टि आरंभ किया। दक्ष की पत्नी आसिकनी से 10,000 हर्यश्व पुत्र उत्पन्न हुए और दक्ष के लिए 10,000 हर्यश्व जो पुत्र हुए तपस्या करने गए और नारायण सरोवर पर गए तो नारद जी ने सबको ब्रह्मचारी बना दिया। समझ रहे हो ना? दक्ष के जितने पुत्र हुए उनको नारद जी ने ब्रह्मचारी बना दिया। सृष्टि निर्माण का आदेश दिया तो उनको ये पाठ पढ़ाते थे नारद, जो ब्रह्मचारी बना देते थे। समझ रहे हो ना? तो दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया, मैं जितने पुत्र उत्पन्न कर रहा हूं तुम सबको साधु बना रहे हो, ब्रह्मचारी बना रहे हो, आज से तुम एक स्थान पर नहीं बैठ पाओगे, मेरा श्राप है। श्राप दे दिया। इसलिए नारद जी एक स्थान में नहीं बैठते, कभी यहाँ कभी वहां, नारायण नारायण कहते कहते भ्रमण करते रहते हैं। प्यारे, दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। 10 कन्याएं धर्म को दिया गया, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दिया गया और 27 कन्या चंद्रमा को दिया गया। दिया गया मतलब उनकी पत्नियां बनते गई। समझ रहे हो ना? 2 कन्या अंगिरा ऋषि को दिया गया, 2 कन्याएं कृशाश्व को दिया गया, अन्य कन्याएं ताक्षर्य प्रदान की गई। और 60 कन्याओं के जन्म के पश्चात पत्नी सहित दक्ष ने प्रेम सहित जगदम्बा का ध्यान किया। तब भगवती देवी ने दक्ष की पत्नी वीरणी के गर्भ में आई। मां जगदम्बा वीरणी के गर्भ में आई और भगवती जब गर्भ में आई तब सभी देवताओं ने मां की स्तुति करना प्रारंभ किया। 10वां मास पूर्ण जब हुआ तब सुंदर मुहूर्त जब आया तब भगवती शिवा अपनी सुंदर मुहूर्त में भगवती शिवा अपनी मां के सम्मुख प्रकट हुई। दक्ष के सहित सभी देवताओं ने मां की स्तुति करना प्रारंभ किया और उसी समय मां इस धराधाम पर सती के रूप में प्राकट्य हुई। बोलिए भगवती सती मैया की। सती मैया का आगमन हुआ और सती मैया जो है माता ने कन्या का संस्कार किया। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति मां बढ़ने लगी और भगवान शंकर के चरणों में परम अनुराग था मां सती को जन्म से। समझ रहे हो ना? मां सती के मन में भगवान शिव के प्रति बड़ा वो अनुराग था। शिव की मूर्ति बना करके पूजन किया करती थी बचपने से मां सती जो है। और मां सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया कि मुझे शिव जी प्राप्त हो जाए। सती मैया धीरे 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 बड़ी हुई और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भोलेनाथ के पास गए और विवाह की प्रार्थना किया कि आप मां सती से विवाह करिए। ब्रह्मा ने कहा, हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाएंगे, कुछ आपके द्वारा मारे जाएंगे। इसके लिए आपको विवाह कर लेना होगा। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। इधर नंदा व्रत पूर्ण होने पर मां सती के सामने भगवान शिव जी प्रकट हो गए। मां सती के सामने भगवान शंकर जो है प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने कहा, दक्ष नंदिनी प्रतिस्मो व्रतान सुव्रते हे सती, मैं तुम्हारे उत्तम व्रत से प्रसन्न हूँ, व्रत से वरदान मांगो। शंकर जी प्रकट हो गए। हमारे बीच भी भगवान शंकर आने वाले हैं, है ना? एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए भगवान शंकर के लिए। बोले महादेव भगवान की। और
सती मैया के सामने भगवान शंभु भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहे कि मांगिए क्या वरदान मांगना है। सती मैया जो है लज्जित हो गई, मांग नहीं पाई। भगवान समझ गए और वरदान दे दिया। भगवान ने क्या कहा, भवतम भार्येति, क्या कहा कि तुम मेरी भार्या बनोगी, मेरी पत्नी बनोगी। और सती जी की प्रार्थना भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजा और शंकर जी आ गए हैं। बड़ा जोरदार ताली बजा दीजिए भैया सबको दर्शन देने के लिए। प्यारे भक्तजन, सती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजा। अब ब्रह्मा जी ने दक्ष के पास आकर के सारी बात बताई। दक्ष प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कैलाश आकर भगवान शिव को सूचना दी और विवाह के लिए आग्रह किया, निमंत्रण दिया कि आप विवाह करिए। तदंतर चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर भगवान ने विवाह के लिए यात्रा प्रारंभ की और दक्ष ने सभी देवताओं सहित भगवान का स्वागत किया। शुभ मुहूर्त में दक्ष ने अपनी पुत्री सती को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। शिव और सती का सुंदर महाविवाह संपन्न हुआ। प्यारे भक्तजन, शिव और सती दोनों का विवाह संपन्न हुआ चैत्र मास में। ये चैत्र का जो मास होता है बड़ा सुंदर मास होता है, समझ रहे हो ना। चैत्र मास में हमारे यहाँ सुंदर नया वर्ष आता है। नया साल कब मनाते हो आप लोग? 31 दिसंबर की रात को, 1 जनवरी को, है ना। नया साल चैत्र मास में मनाया करो। देखो 1 जनवरी को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। और चैत्र मास जब आता है तो चैत्र मास में हमारे यहाँ सुंदर क्या होता है? चैत्र मास में सुंदर बसंत ऋतु का आगमन होता है। पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, फुलवारी जगती है, जोत जमारा जलता है जगह जगह। राम जी का जन्म हुआ है उसी महीने में, राम जी का आगमन हुआ है। और उसी माह में देखो भगवान शिव और सती का विवाह हुआ है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार को शिव सती का बढ़िया सुंदर विवाह संपन्न हुआ। और शिव और सती का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। प्यारे भक्तजन, जब भगवान शिव और मां सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रहे थे ना, घूम रहे थे, उस समय मां सती के चरणों को जब ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा के मन में विकार आ गया। भगवान शिव ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत हुए, क्रोध में आकर के दौड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने भगवान को समझाया कि हे प्रभु, ब्रह्मा का आप वध मत करो, मत मारो। ब्रह्मा जी और मैं अलग नहीं, हम एक ही हैं। ना ब्रह्मा भवत भिन्नो न त्वं तस्माद् सदाशिव न वाहं भवत भिन्नो न मत त्वं परमेश्वरा। हे प्रभु, आपकी शरण में ब्रह्मा आया, क्षमा कर दो। मां सती के पैरों को गलत दृष्टि से देखा ब्रह्मा ने, तो भगवान ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े थे। भगवान विष्णु ने समझाया, तब भगवान शिव का जो क्रोध है वो शांत हुआ। ये आपकी शरण में आए, आपकी रक्षा करिए। भगवान शिव ने ब्रह्मा को अभय प्रदान किया। भगवान शिव के कहने से ब्रह्मा जी ने अपने सर पे ऐसे हाथ रखा। कहाँ रखा? सिर में हाथ रखा। जैसे सिर में हाथ रखा, सिर पर स्पर्श किया तो वहां पर वृष वाहन दिखाई पड़ा और ब्रह्मा जी अत्यंत लज्जित हो गए। समझ रहे हो ना, उनका सिर वृष के जैसा दिखाई देने लगा, वृष वाहन दिखाई देने लगा, लज्जित हो गए और उनका एक नाम रुद्र सिर हो गया। जो भी ब्रह्मा जी के इस कृत्य को सुनेगा वह पराई स्त्री के प्रति किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो प्यारे भक्तजन, सुंदर कैलाश पर भगवान शिव और सती का भव्य स्वागत हुआ। और शिव और सती का भव्य स्वागत हुआ कैलाश पर्वत पर। शिव और सती ने संपूर्ण विश्व के लिए कई सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने प्रारंभ किया, लीला किया है। सती मैया जो है कैलाश पर बैठ करके भगवान शंकर से कथा सुना करती थी। एक दिन पूछी कि जीव का कल्याण कैसे होगा, मैं जानना चाहती हूँ कि बोले जीव का कल्याण कैसे होगा। तब भगवान शिव ने कहा, परम तत्व के साक्षात्कार होने पर ही जीव का कल्याण होगा और परम तत्व का साक्षात्कार विज्ञान से होगा। मैं ब्रह्मा हूँ, यही विज्ञान है और विज्ञान की जन्मदात्री शिव भक्ति है और भक्ति 9 प्रकार की कही गई है।
भगवान शिव मां सती को बता रहे हैं भक्ति कितने प्रकार की होती है, 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उसमें कौन कौन सी भक्ति होती है? श्रवणम कीर्तनम च स्मरण सेनो तथा सत्तार्थम देवेंद्रम मम सर्वदा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम ये सब 9धा भक्ति है। श्रवणम मतलब होता है सुनना, सुनो तो किसको? भगवान शिव को। कीर्तन करना है तो किसको? भगवान शिव का। दास बनना है तो भगवान शिव का। पाद्य करना है तो शिव का। अर्चन करना है तो शिव का। स्मरण करना है मन में तो भगवान शिव का। अगर 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति को भी पकड़ लोगे तो तुम भव से पार हो जाओगे, क्योंकि 9 जो है अपने आप में परिपूर्ण होती है। 9धा भक्ति में से एक भक्ति को भी जीवन में अपनाओगे, केवल सुनोगे केवल भगवान शिव की महिमा, तो आप तर जाओगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि 9 जो है अपने आप में परिपूर्ण संख्या होती है। 9 एकम 9 कर लो, चाहे 9 दूनी 18, 8 एक 9 ही होता है। 9 तिया 27 करोगे तो 7 और 2 9 ही होता है। 9 चौक 36 कर लो आप तो 6 3 9 ही होता है। 9 पंचे 45 करोगे तो 4 और 5 9 ही होता है। 9 छक्का 54 करोगे तो 5 4 9 ही होता है। 9 सत्ते 63 कर लोगे तो 6 3 9 ही होता है। 9 अट्ठे 72 कर लोगे 7 और 2 9 ही होता है। 9 निया 81 भी कर लोगे तो 8 1 9 होता है। 9 धाम 90 भी करोगे तो 9 शून्य क्या होता है? 9 ही होता है। 9 पूर्ण संख्या है, इसलिए 9धा भक्ति में से एक भक्ति को पकड़ लोगे तो आप भव से पार हो जाओगे और आप भगवान शिव के कैलाश में रहने वाली गण बन जाओगे। कब? जब एक भक्ति को जीवन में आप उतारोगे। और एक भक्ति को जीवन में उतारने के लिए एक सुंदर मौका है नारी शक्ति स्व सहायता समूह के माध्यम से। यहाँ पर शिव महापुराण की आज कथा प्रवाह हो रही है। आज जो है तीसरा चौथा दिन हो गया आज। सब आइए और कथा में डूब जाइए, इसमें ही आनंद है और इसी से कल्याण है। समझ रहे हो ना? आगे माँ सती का शिव से वियोग कैसे हुआ, पार्वती का जन्म कैसे हुआ और शिव जी पार्वती का विवाह कैसे हुआ, ये सब हम कल जानेंगे। ठीक है? बेलपत्र की महिमा, बेलपत्र की उत्पत्ति, कहाँ से उत्पन्न हुआ बेलपत्र, और शिव और पार्वती का विवाह कैसे हुआ, सती का देह त्याग कैसे हुआ, इन सब को हम कल रसपान करेंगे। कल वैसे 26 जनवरी है, तो सबका छुट्टी रहेगा, है कि नहीं? तो सबको अधिक से अधिक जनसंख्या पर सबको आना है। ठीक है? और कल भंडारा जो है होगा स्वर्गीय श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा के माता जी की स्मृति में भंडारा का आयोजन होगा कल। वैसे हमारे नारी शक्ति स्व सहायता समूह की माताओं ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है। कल 26 जनवरी भी है और सबका छुट्टी भी रहेगा, कथा का लास्ट होगा उस दिन सब ड्यूटी जाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए कल भंडारा का आयोजन है। ठीक है? तो कल बढ़िया भगवान शिव का विवाह भी है और शिव के विवाह में जो बाराती घराती होंगे उनको भोजन भी कराना है। बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है और अच्छे दिन कर रहे हैं लोग भंडारा को। ठीक है? तो कल सबको पीले रंग का साड़ी पहन के आना है, हरा काला पीला नीला मत पहनना है। ठीक है? हाँ, कल पीले रंग की साड़ी में आना है सबको और शिव जी की घराती भी बनना है, बाराती भी बनना है और शिव जी की शादी में सम्मिलित भी होना है। कल शिव पार्वती विवाह होगा, बड़े धूमधाम से शिव पार्वती मैया का विवाह हमारे मौली माता प्रांगण पर हम सब मनाएंगे और आप सबको भंडारा का निमंत्रण भी है। ठीक है? झन कर हूँ मन में विचार और झन कर हूँ मन ला गिल्ला, झारा झारा नियता है आहो माई पिल्ला। ठीक है? हाँ, बोले महादेव भगवान की। तो आप सबको गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। कल प्रातः काल सब पुलिस ग्राउंड बिल्कुल जाइए, झंडा फहराइए और ध्वजारोहण के लिए हमारे पास भी निमंत्रण आए हैं सरस्वती शिशु मंदिर से। तो हम भी कल प्रातः काल ध्वजारोहण करने जाएंगे वहां पर सरस्वती शिशु मंदिर। और कल आप सब अधिक से अधिक जनसंख्या पर आइए, अच्छी से अच्छी कथा आप लोगों के बीच कल फिर लेके आएंगे। ठीक है? और आज सठतिला एकादशी भी है, तो सठतिला एकादशी के बारे में 2 मिनट बता रहा हूँ, सुन लीजिए आप। सठतिला एकादशी की कथा फिर आरती करेंगे। ठीक है? देखो, प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण की पत्नी, जो एकादशी का व्रत किया करती थी। और एकादशी का व्रत तो करती थी लेकिन भिक्षा में उसको अन्न देना चाहिए ना, तो उन्होंने अन्न नहीं दिया, एक मिट्टी का मटका दे दान कर दिया। मिट्टी प्रार्थना की, भगवान मैंने जीवन भर आपका व्रत किया, मेरे यहाँ मैं इस बैकुंठ में आया हूँ, मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा है? उन्होंने कहा तुमने कभी अन्न का दान ही नहीं किया है,
तुम सटतिला एकादशी का व्रत करो और व्रत करने से तुम धन धान्य से पूर्ण हो जाओगी। माघ महीना में इस कृष्ण पक्ष में जो आता है एकादशी उसे सटतिला एकादशी कहते हैं। सटतिला एकादशी का व्रत करो जिससे तुम धन धान्य से पूर्ण हो जाओगी। और आज वही सटतिला एकादशी है, ठीक है। सटतिला एकादशी के दिन भगवान को तिल चढ़ाना चाहिए और द्वादशी के दिन तिल के लड्डू को दान करना चाहिए और तिल को पानी में डालकर नहाना चाहिए। समझ रहे हो ना? कल जब नहाओगे तो थोड़ा सा तिल अपने पानी में डालना और नहाना। इससे क्या होता है? शारीरिक कष्ट जो है दूर होता है। और तिल खाना चाहिए, तिल का दान कल करना चाहिए, ठीक है। सटतिला द्वादशी, तो आज सटतिला एकादशी है। आज चावल कोई मत खाना, ठीक है। एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए। मैं पिछली बार भी कथा में कहा था, फिर कह रहा हूँ, आज एकादशी है। एकादशी के दिन जितने पाप होते हैं वो जाके चावल में बैठे रहते हैं। इसलिए आज के दिन रोटी खा लेना, लेकिन चावल मत खाना भैया, ठीक है। बाकी एकादशी की महत्वता के बारे में कल और कथा में बताऊंगा। आइए आज की वाणी को यही विश्राम करता हूँ और कल मंगलमय भगवान की शादी में आप सबको आना है और विवाह में आकर के अपने जीवन को आप लोगों को धन्य करना है, ठीक है। तो आइए भगवान शिव का बड़ा प्यारा भजन ले लेते हैं, उसके बाद आरती करेंगे, ठीक है। तो आइए सब झूम करके भगवान का एक बड़ा प्यारा भजन, उसके बाद मंगलमय आरती लेंगे। अरे सुन महादेवा हो, मेरे भोले बाबा, सुन महादेवा, मेरे भोले से भोले बाबा, ओ मेरे भोले से भोले बाबा रे भोले बाबा, ओ मेरे भोले से भोले बाबा। से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। तूने काहे को झोंकी ले लो, वाने पड़ बजावा लो, एकदम मासी के साथ कहूँ बजा। मेरे भोले से भोले बाबा, अब नाच सकते भाई, मन मना नहीं करा है नहीं,
खाली कौन कौन झंडा फहराए जाओ तो मन फहरा था उठाए में का है सब जना उठा हर हर हम निकर से हाथ उठा था हम जग का बेर उठनी झंडा फहरा था रखे 8 बजे 9 बजे उठते तो झंडा पहुंचे रहेगा ओ मेरे भोले से भोले जोर से चिल्लाना है बाबा मेरे भोले से भोले ओ मेरे भोले से भोले ओ मेरे भोले से भोले बाबा मेरे बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भगति करे पूजा सुने महादेवा तेरी लीला है अजब निराली तेरी लीला है अजब निराली अरे धन धन हो गौरी शंकर कौड़ी नहीं खजाने में अरे 3 लोग बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में बोल शंकर भगवान की जय हो मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले देखो ऐसा नहीं होता भगवान के दरबार में हो साक्षात आज धधक धधाए भी खड़े थोड़ा शोर शराबा से होना चाहिए ना ओ मेरे भोले के भोले ओ मेरे भोले से भोले ओ मेरे भोले से भोले बाबा ने भोले बाबा